हरे कृष्णा। तो कल हम चर्चा करते किस प्रकार से देवी देवताओं ने स्तुतियां अर्पित करनी शुरू की। किनको? भगवान श्री कृष्ण को, जो कि माता देवकी के कोख में अभी हैं। वो परम भगवान जो पूरी सृष्टि का स्रोत है, वो अभी अपनी मैया देवकी के कोख में है। और ऐसा दिव्य दर्शन दे करके देवकी मैया का भी और साथ ही भगवान श्री कृष्ण का, जो देवी देवता हैं, सब प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं। शिव जी भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, इंद्र भी हैं, सभी देवी देवता इकट्ठे हो रखे हैं और वो प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं। तो कल हमने कुछ प्रार्थनाओं को भाग हमने डिस्कस किया। आज हम प्रार्थनाओं को और आगे लेके जाते हैं। तो कल प्रार्थना का जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये था कि भले कोई व्यक्ति अपने आप को मुक्त मानी ना कर ले, विमुक्त मानी ना, लेकिन अगर वो हरि का भक्त नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, तो मुक्त वास्तव में नहीं है। उसको लगता है ऐसा कि ना मैं मुक्त हो गया हूं। तो हमने कई सारे उदाहरण ऐसे डिस्कस किए कि जहां पर किसी व्यक्ति को अद्वैत निराकार का साक्षात्कार हो गया था, इवन देन वो मुक्त भी हुआ नहीं था, उसको ऐसा लगता था। लेकिन जब वास्तव में हरि भक्ति हुई, कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई, तब जाकर कहीं उनको मुक्ति प्राप्त हुई। तो एक तो वो हो गया कि जो लोग वैसे बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े प्रतिभाशाली हैं और ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन हरि के भक्त नहीं हुए, तो उनका इन अवे देखा जाए सिद्धि नहीं हुई। ऑन दी अदर हैंड, आज जो चर्चा करने वाले हम, देवी देवताओं ने यही बोला कि अगर ऐसा होता है कि कोई अगर आपका भक्त हो जाता है और फिर इन अ वे कभी उसका पतन भी हो जाता है, कभी उससे कोई पाप हो गया, कोई गलत काम हो गया उससे, तो फिर भला ऐसे व्यक्ति के साथ भला क्या होता है? तो देवी देवताओं ने क्या बोला? तथा नति माधवा तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गत्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीका पमूर्ध सुप्रभो। यानी कि हे प्रभु, हे माधव, यानी कि लक्ष्मी के जो स्वामी हैं, अगर आपके भक्तों से कभी कोई ऐसी गलती हो जाती है तो उनका पतन इन वे पतन नहीं माना जाता, क्योंकि वो उस अवस्था में भी आपको अपना स्वामी मानते हैं, आपके साथ उनका रिश्ता बना रहता है। इसीलिए इन वे देखा जाए उनका पतन अगर होता भी है तो पतन हुआ नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो प्रभु का भक्त नहीं है, वो भले ही कितना बड़ा चढ़ा हो, लेकिन अगर प्रभु का भक्त नहीं है, वो पतित माना जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, भगवान का भक्त है कोई, उससे कुछ अगर गलती हो जाती है, वो गिर भी जाता है, उससे कोई नियम टूट गए, उसने कुछ खा लिया, पी लिया, कुछ ऐसा कर लिया जो भक्त को नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा कुछ कर लिया, उसको आत्मग्लानि भी हुई, यार मैंने क्या कर लिया, यार क्या किया मैंने। तो एक साधारण व्यक्ति भी गिरता है, भक्त भी कभी गिर सकता है। लेकिन साधारण व्यक्ति गिरता है क्ले की तरह। प्रभुपाद जी बोला करते थे, A materialistic person falls like a clay. देखा हमने क्ले गिरती तो क्या होता है? पच। That's it. A devotee falls like a rubber ball. रबर बॉल क्या होती है? ऐसे टप्पा पड़ा, फिर ऊपर, फिर नीचे, टप्पा ऊपर। सो अगर कभी प्रभु का भक्त कभी नीचे गिरता भी है, किसी वजह से कमजोर पड़ गया, प्रलोभन में फंस गया, आकर्षण में आ गया किसी के, और फिर वो कर बैठा जिसको नहीं करना चाहिए था, वो कर बैठा, अब तो ऐसा व्यक्ति फिर से बाउंस बैक करके ऊपर की ओर आता है। तो हमारे आचार्यगण जो है कई सारे कारण देते हैं कि भला भगवान का भक्त का गिरना और एक साधारण व्यक्ति का गिरना, भला दोनों में क्या अंतर है। तो इस पर चर्चा करते बता रहे कि जिस तरह से पैडी ग्रेन होता है, जो पैडी होता है ना, राइट, धान, अगर आपने उसको बो दिया, कुछ समय बाद उसमें से अंकुर निकल सकता है। लेकिन अगर वो फ्राई हो चुका हो, उसको आप कितना बोलो, कितना पानी डाल लो उसके ऊपर, लेकिन वो पनपने वाला नहीं है, वो फ्राई हो गया ना। इसीलिए इस तरह से भक्ति के फ्राइंग पैन में अगर किसी की इच्छाएं थोड़ी फ्राई अगर हो चुकी हैं, अब वो हो सकता है कभी गलती से परिस्थितिवश गलत काम कर ले, लेकिन उसका भौतिक जीवन अब दोबारा शुरू होने वाला नहीं है। जैसे मान लो कोई भक्त हो, बस बहुत हो गया, हरे कृष्णा यार, अब थोड़ा मस्तीबाजी करेंगे, थोड़ा सा वो पुराने दिन याद करेंगे, हम भी कोका कोला पियेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पिक्चर देखेंगे, लेकिन वो वैसे कभी इंजॉय नहीं कर सकता जैसे वो पहले कभी टपोरी होके किया करता था, क्योंकि भक्ति के प्रभाव से भौतिक जीवन खत्म होता जाता है। जैसे अगर ग्रेन्स है उनको फ्राई कर दिया जाए, अरे, या मैस्टिक है उसको पानी में भिगो दिया, अगर आप कितना छस छस करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। या अगर वो सांप हो, सांप के फैंग में से आपने उसके जहर को निकाल दिया और वो कितना डसे, कुछ होता ही नहीं। इस तरह से कभी कभी भक्त भी अगर इंद्रिय तुच्छ लगता है, पर वो गिरता ही नहीं। तो इन वे देखा जाए भगवान की प्रति जो भक्ति है वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। ये जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, अगर वो ज्ञान योग में आता है, ज्ञान योग में आने के बाद अगर उससे कुछ गलती हो जाती है, मान लो सन्यासी था, उसने को भोग कर लिया किसी के साथ,
ले भाई, उसको बोलते हैं वांतासी, दैट मींस ईटर ऑफ वंस ओन वॉमिट। उसने अपनी उल्टी उगली फिर उसको चाट के खा भी लिया। कहता है अरे तूने क्या किया, अपनी उल्टी कौन चाटी खाता है। पर इस प्रकार से किसने का त्याग वगैरह सब कर दिया, बस छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, अगर कभी किसने ऐसा कर दिया हो। लेकिन फिर से अगर उसने वो आगे अगर गृहस्थ जीवन में कहते अरे वांतासी खा ली अपनी उल्टी फिर से तूने हैं। लेकिन अगर भक्त के साथ अगर ऐसा होता है, मान ऐसे भक्त भी है, साधु बन गया, बाद में गृहस्थ जीवन में आ गया, तो भी वो साधु कहलाता है, क्योंकि साधु होते हुए, गृहस्थ होते हुए भी वो हरि का भक्त है, इसलिए उसका जीवन पतित नहीं माना जाता। तो इसलिए प्रैक्टिकल क्या है, ज्ञान योग या भक्ति योग। भक्ति योग, भक्ति योग तो आपको आपकी इंद्रियों को जो भी थोड़ा हरकत करनी है उसके लिए स्कोप भी दे देता है। मान लो किसी को खाने का बड़ा शौक है, मैं अच्छा खाऊंगा, स्वादिष्ट खाऊंगा, तो उसको प्रसाद दे दो। क्या खाना तेरे को, नूडल्स खिलाओ, उसको नूडल्स खिलाओ, भगवान को भोग लगा करके नूडल्स खा लिया उसने। अब इस प्रकार का भोग ज्ञानी ये नहीं करते, अरे तुम नूडल्स खा, कैसे खा सकते हैं हम, लेकिन मैं क्या करूं, बड़ी इच्छा है मेरे को, तो ये साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन खाना बड़ा बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। तो भक्ति कहती है ओके 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 ठीक है, आपकी इच्छा है, हाँ इच्छा है, नहीं छूट रही, नहीं क्या, ठीक है भोग लगाओ, खा लो। नाचना गाना अच्छा लगता है, अरे हमको वो नाचना गाना बहुत अच्छा लगता है हमको, तो ठीक है नाचो गाओ, हरि नाम संकीर्तन में नाच लगा लो। ज्ञानी लोग, उपनिषद पढ़ने वाले लोग कभी नाचना गाना नहीं करते, अरे क्या है ये, उद्दंडता है ये, तो ज्ञानी के मन में अगर इच्छा भी होगी ना डांस करने, कहते हैं नहीं हम डांस नहीं कर सकते, अंदर से आता है लेकिन दबाना पड़ता है। लेकिन भक्ति कहती है नहीं नहीं डांस की इच्छा है, करो, हरि नाम पे डांस करो, करो, सुबह 4:30 बजे से डांस करना शुरू कर दो, करो। गाना बहुत अच्छा लगता है, हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, गाना बहुत अच्छा लगता है, गाओ, कीर्तन गाओ, गाओ। तो आपकी इंद्रियां जो आपसे मांगती हैं, बाकी जो योग है, ज्ञान योग, कर्म योग इत्यादि, उसमें आप ये सब नहीं कर सकते। लेकिन भक्ति योग के अंदर आप उसको विद कृष्णा कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए किसी को पतन में जाने का बारूद अगर हो तो भी भक्ति क्या करती है, उस बारूद को ऐसे कस्टमाइज करती है कि वो अल्टीमेटली भक्ति में और आगे बढ़ता है। इसीलिए प्रैक्टिकल योगा फॉर कलयुग वासी, हम ब्राइट बैच, कलयुग बैच, सबसे ज्यादा स्पिरिचुअली डफर लोगों का बैच कौन सा है, कलयुग। और हम लोग कौन है, कलयुगी लोग हैं। तो इसीलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है भक्ति योग। अन्यथा कोई अगर भक्त अगर गिरता है, सो कृष्णा फैसिलिटेट्स, ओके ठीक है रुको रुको रुको, आई विल हेल्प यू, कम टू मी। तो भक्त अगर गिरता है, हमारे आचार्य कई सारे कारण देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त भी भटक जाता है, मान लो उसने साधना अच्छी नहीं की, इस बात से भटक गया, सुबह देर से उठता था, नाम जप नहीं करता था, सेवा नहीं करता था, आलसी हो गया, गलत संगति में पड़ गया, ऐसा कुछ हो गया उसके साथ, या निंदा चुगली में लग गया, ऐसा हो गया, या उसके जीवन में कोई आ गया या आ गई सोनी सी प्यारी सी, भटक गया। ऐसा किसी भक्त के साथ हो सकता है। लेकिन कभी कभी जब भक्त के साथ ऐसा होता है तो भगवान कभी कभी उसकी रक्षा नहीं भी करते, मतलब उसका फॉल डाउन होने देते। ऐसा क्यों? इसका एक कारण यह है, भगवान भी चाहते हैं भक्त के अंदर अगर कोई अहंकार है तो अहंकार खत्म होता है जब वो थोड़ी ठोकर खाता है। जैसे मान लो कोई सन्यासी बन गया, उसने कहा मैंने आज तक कभी कोई नियम नहीं तोड़ा, आई एम सच अ सन्यासी, ऐसा वैरागी हूं मैं। भगवान घमंड तोड़ने में बड़े उस्ताद है। वो देखते हैं अरे मेरे भक्त पे फोड़ा निकला हुआ है घमंड का, ओके फोड़ा देखिए उनको बड़ी मसलाहट होती है, अरे मैं तो फोड़ा फोड़ूंगा, मैं तो फोड़ा फोड़ूंगा, मेरे भक्त में घमंड का फोड़ा हो गया है, मैं इसको ऐसे फोड़ूं, मैं उसको वैसे फोड़ूं। ऐसा होता है। जैसे नारद मुनि ने एक समय तपस्या, खूब घनघोर तपस्या की, आसपास बहुत सारी अप्सराएं हैं, तकदई सब किया, लेकिन नारद मुनि पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वाओ, आई हैव कॉन्कर्ड लस्ट, मैंने वासनाओं को जीत लिया है। गए शिव जी के पास, है शिव जी तपस्या की मैंने, अप्सराएं आई थी मेरे पास, कुछ नहीं कर पाई मेरा। शिव जी ने कहा तो बहुत ही अच्छी बात है नारद मुनि, बस ये बात ना नारायण को मत बताना। क्यों? हमारी खुशियां देखी नहीं जा रही कि हम इतने बड़े वैरागी हो गए कि आपसे भी आगे निकल गए, आप तो गृहस्थ में हो, हम ब्रह्मचारी हैं, खुद नहीं टिक पाए तो हमारी खुशखबरी ना जाए प्रभु के पास, हम तो जरूर बताएंगे। शिव जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा, जाइए बताइए।
तो गए नारायण के पास, नारायण जी मैं वापस आ गया हूँ तपस्या करके, तपस्या की मैंने, प्रलोभन खूब आए थे, खूब तकदई तकदई वाली कहीं आई, मेरे हृदय में कोई विकार नहीं आया। आई वॉज स्टेबल, वैरागी। भगवान ने कहा वाह नारद मुनि, अद्भुत, वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट। उस समय नारद मुनि जो अपना चल पड़े, वहां चल पड़े। तो फिर एक बहुत ही सुंदर साम्राज्य था, वहां आए और वहां पर एक राजा जी से मिले। राजा बड़े चिंता मग्न थे। क्या हो गया राजा जी, बड़े चिंता मग्न? कहते क्या करें जी, बेटी के लिए एक योग्य वर चुन रहा हूं, वो मिल नहीं रहा है, कहीं से मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। अच्छा क्या हुआ? कहते हाँ बेटी विश्व मोहिनी, बेटा विश्व मोहिनी आना जरा। विश्व मोहिनी जब आई, इतनी सुंदर थी कि नारद मुनि का दिमाग पलट गया। नारद मुनि ने कहा तो ये तो बहुत गंभीर विषय है। अब इनका विवाह तो अवश्य होना चाहिए। स्वयंवर रचे इनके लिए। हाँ ये तो बड़ा अच्छा आपने प्रपोजल दिया है, स्वयंवर रचना चाहिए। तो स्वयंवर रचा गया विश्व मोहिनी के लिए, सबको व्हाट्सएप मैसेज भेज दिए गए, भाई हो रहा है, भाई स्वयंवर हो रहा है, आइए आइए अपने दिखाइए, जौहर दिखाइए आप। तो यहां से अगल बगल सब जगह से लोग आए। नारद मुनि गए भगवान हरि के पास, कहते प्रभु आपके जैसा सुंदर रूप दे दो, इतनी तपस्या साधना की, इतना नारायण नारायण किया मैंने, मेरे को थोड़ा सा आपके जैसा रूप, आई वॉन्ट हरि के जैसा रूप। भगवान ने कहा ओके, हरि के जैसा रूप तथास्तु। स्वयंवर सब खड़े थे, नारद मुनि बीच में आ गए। तो यहां पर माला हाथ ली हुई थी, विश्व मोहिनी ने देखा, ओह छी, ओके, फिर आगे बढ़ गई। नारद मुनि कह अरे हमको देखे छी, हम तो हरि का रूप लेकर के आए हैं, और है छी, ये क्या है? तो लाइन में फिर आगे जाके फिर से खड़े हो गए, लगता ठीक से देखा नहीं इसने मेरे को। फिर से आगे जाके खड़े हो गए। फिर विश्व मोहिनी सबको देख रही थी, देखते देखते फिर नारद मुनि पे आए, जैसे ओहो क्या क्या ये, फिर आगे बढ़ गई। अरे ऐसा क्या रे, मेरे को देखकर ऐसे क्यों करती है ये? जाके पानी के प्याले में खुद की शक्ल देखी, देखा बंदर का चेहरा, क्योंकि हरि का एक मतलब होता है बंदर। उन्हें बोला मुझे हरि का रूप दे दो, उन्होंने कहा तथास्तु, हरि का रूप, बंदर का रूप दे देगा। उसके बाद यहां जितने राजा थे सबको रिजेक्ट किया। यहां भगवान हरि आए गरुड़ जी में बैठ करके, और इस विश्व मोहिनी ने उनको माला पहनाई, और नारद मुनि की आंखों के आगे हरि ले गए उनको। तो तड़प के रह गए नारद मुनि, और श्राप दिया भगवान को। तो मैंने आपसे हरि का रूप मांगा, इतना भक्ति भजन किया, आपसे एक शक्ल मांगी थी कि शादी हो जाए हमारी, देखा नहीं गया आपसे। श्राप देता हूं मैं आपको, जिस तरह से आज मैं स्त्री के विरह में तड़प रहा हूं, आप भी तड़पो ऐसी स्त्री के लिए। भगवान जो है वापस आए, मुस्कुराए, विश्व मोहिनी गायब। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? भगवान की मुस्कान में क्या होता है, माया छट जाती है। तो जब माया छटी तो पता लगा अरे ये हुआ क्या मेरे साथ। भगवान ने कहा नारद मैंने तुम्हारे अंदर ना थोड़ा अहंकार देखा था, वैराग्य का, इसको थोड़ा फोड़ना मेरे को जरूरी था। कहता प्रभु लेकिन मैंने तो आपको श्राप दे दिया। भगवान ने कहा देखो श्राप का मेरे पे कोई असर नहीं होता, लेकिन हाँ श्राप को मैं इस्तेमाल करूंगा अपनी राम की लीला में, कि मैं सीता से मेरा विरह होगा, वो सब होगा, पर एज पर बिकॉज ऑफ माई लीला, तुम्हारे श्राप की वजह से नहीं, पर हाँ तुम्हारे श्राप को मैं इस्तेमाल कर लूंगा, डोंट वरी। उसके बाद से नारद मुनि सोचने आ रहे हैं भाई कभी नहीं पड़ना इस चक्कर में, भाई कभी घमंड नहीं करना। तो कभी कभी व्यक्ति भक्त का इन अ वे एपरेंटली तथाकथित रूप से उसका पतन होता है, लेकिन भगवान कराते क्यों? क्योंकि वहां उसके अंदर कुछ घमंड का फोड़ा देखते हैं, उस फोड़े को फोड़ना जरूरी होता है। तो एक कारण है। दूसरा कारण है कभी कभी भक्ति ना बहुत सारे कर्मों में से थोड़ा सा रेसिड्यू कर्म बचा होता है, उसका थोड़ा सा बचा हुआ कर्म, उसको उस रेसिड्यू कर्मा का बहुत ही छोटा सा पार्ट दे करके भक्त का कर्मा का अकाउंट खत्म कर देते हैं। जैसे जगन्नाथ जी के बहुत शुद्ध भक्त, उनका नाम था रघु, वृद्ध हो चले थे वो, और वृद्ध हो चले हैं तो ना अब इसकी वजह से बिस्तर से भी उठ नहीं पाते। अब बिस्तर से उठ नहीं पाते तो इवन मलमूत्र भी वहीं ताकते हैं। कहते भगवान को क्षमा कर दीजिए, ये शरीर दूषित है तो आपकी सेवा नहीं कर पा रहा मैं। तो हर रोज एक बहुत ही सुंदर सा लड़का आता उनकी सेवा करने के लिए। कहते तुम कौन हो बेटा, तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारे नए नक्श इतने सुंदर है, तुम कहां किसके बेटे हो तुम, और तुम आके मेरा मलमूत्र क्यों साफ करते हो इस तरह से? तो चुप रहते, मुस्कुराते और सेवा करते हैं उनकी।
अब है तो भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान को कैसे नहीं पहचानेंगे? पहचान गए। कहते हैं आप हरि हो ना, आप मेरे जगन्नाथ हो ना। कहते हैं हे कृष्णा, अगर आप आके मेरा मलमूत्र साफ कर सकते तो मेरा कर्म क्यों नहीं खत्म कर देते ये वाला? भगवान ने कहा रघु तुम्हारे वैसे कोई प्रारब्ध नहीं है, जो ये हल्का से प्रारब्ध अच्छा, बस ये तुमको इसलिए उसका रिएक्शन दिया मैंने, दैट्स इट। लेकिन ये मैंने पूरा खत्म कर दिया, तुम्हारा कोई कर्म का बंधन बचा नहीं है, इस जन्म के बाद तुम मेरे पास आओगे, ऐसा। तो भगवान कभी कभी ऐसा करते हैं, ढेर सारे कर्मों की पोथी में से हल्का सा कार्मिक रिएक्शन भक्त को देते हैं, ताकि उसका संसार से वैराग्य आए। अगर जीवन बड़ा अच्छा अच्छा चलेगा ना, मेरी पत्नी अच्छी, मेरा पति अच्छा, मेरे बच्चे अच्छे, मेरी नौकरी अच्छी, मेरा पैसा अच्छा, सब अच्छा 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 अच्छा, तो भक्ति में मन नहीं लगता। थोड़ी तोड़ फोड़ जो जीवन में होती है तो अरे, चटाई पे कोई तब सोएगा जब बिस्तरा टूटेगा। तो कभी कभी कर्मों का बिस्तरा होता है, उसका टूटना जरूरी होता है। इसलिए भी भगवान कभी कभी भक्त के साथ ऐसा करते हैं कि वो चाहता है कि आगे बढ़े, लेकिन भगवान उसको थोड़ा सा रोक लगाते हैं, उसे कर्मों की पोथी को खत्म करने के लिए। तीसरा कारण रहता है उसको एक बड़े वाले डेंजर से बचाने के लिए। इसलिए उसको छोटे से डेंजर में उसको ट्रेनिंग दे करके भगवान आगे भेज देते हैं, ताकि बड़े वाले डेंजर से उसकी रक्षा हो जाए। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है बिल्वमंगल ठाकुर। बिल्वमंगल ठाकुर जो थे, ही वाज अ शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त थे। लेकिन हुआ क्या, आसक्त हो गए एक प्रोस्टिट्यूट से, आसक्त हो गए। बल्कि जिस दिन पिताजी का देहांत हुआ है, उस दिन पिताजी की अभी राख ठंडी नहीं हुई और ये प्रोस्टिट्यूट के पास पहुंचे हुए। और कैसे पहुंचे, इतना तूफान था कि जो नदी थी उसमें डेड बॉडी थी, डेड बॉडी को लकड़ का तख्ता मान करके उस पर बैठ करके तैर करके नदी के उस पार पहुंचे। और दीवार बड़ी सारी थी, अंदर कैसे पहुंचे, दरवाजा नहीं खुल रहा है, अंदर आवाज नहीं जा रही है, रस्सी पकड़ के अंदर आए, पर वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था। सो इसलिए जो प्रोस्टिट्यूट थी उसने बोला, जितनी तड़प तुम्हारे अंदर मेरे को लेकर, मेरे शरीर को लेकर के इतनी तड़प कृष्ण को लेकर होती तो तुमको भगवान मिल गए होते। और ये बात उनको हिट कर गई, तो ये बहुत बड़ी बात बोल दिया आपने, ये तो निकल रहा हूं मैं यहां से। निकल पड़े, कहते बस अब सब छोड़ छाड़ करके अब मैं वैराग का जीवन लूंगा। वैराग का जीवन क्या लेंगे, किसी तालाब के पास वहां पानी पी रहे थे, वहां पर एक ब्राह्मणी आई जो पानी भरने के लिए आई थी, और ब्राह्मणी बड़ी सुंदर थी। उसको देख करके फिर से कामुक हो गए। अब ये ब्राह्मणी आगे आ गई, उसके पीछे पीछे। इनका नाम था उस वक्त सिलदाना, बाद में इनका नाम पड़ा बिल्वमंगल ठाकुर। पीछे 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 पीछे, अभी देखिए मेरे पीछे कर रहा है, हमें कहने कोई ब्राह्मण दिख रहा है, जनेऊ पहना हुआ है इसने, और मेरा पीछा कर रहा है, क्या है ये, कैसा कामुक व्यक्ति है। घर पहुंची, बताया अपने पति को, ये देखो ये व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है। पति आए, हाँ जी बोलिए जी, क्या काम है आपको। मैंने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, आपसे कोई चैरिटी चाहिए थी, दान चाहिए आपसे। मैंने कहा हाँ पूछिए, क्या दान चाहिए आपको। मैं आपकी पत्नी के साथ में एक रात बिता सकता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। तो दोनों पति पत्नी ने आपस में चर्चा की कि ब्राह्मण को पत्नी के साथ सहवास करना है। तो पति ने कहा ठीक है, ब्राह्मण है, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, अगर इससे उसकी तृष्णाएं मिटती हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो पति ने कहा ठीक है, कर लीजिए आप। पत्नी को सुपुर्द कर दिया आपसे। मैंने कहा ठीक है, पत्नी को मेरे कमरे में अकेले भेज दीजिए जरा। कमरे में गए, पीछे से पत्नी गई। उसके बाद फिर सिलदाना यानी बिल्वमंगल ठाकुर ने कहा आपके बालों में जो 2 पिन है मिल सकती है क्या। कहते हाँ जी। तो अपने बालों से 2 पिन निकाल के दी, कहते ये लीजिए। उन्हें ये लेकर के अपनी आंखें फोड़ ली कि वासनाएं इन आंखों से जाती हैं, इसलिए आंखें ही नहीं रहेंगी तो विषय विकार मेरे अंदर जाएंगे ही नहीं। उसके बाद इस अवस्था में फिर वो पहुंचे वृंदावन धाम, और वृंदावन धाम जाकर के फाइनली उनको कृष्ण के दर्शन हुए। और उनकी आंखें नहीं है, पर दिव्य नेत्रों से उनको भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। लेकिन ब्राह्मणी वाला हिसाब किताब क्यों हुआ, ताकि आगे जाकर जब भक्ति में फुल फ्लेजेड आगे बढ़ जाएंगे तब कहीं भटक ना जाए, उसकी वजह से आकर्षण हुआ। लेकिन इससे सीख करके वो आगे बढ़ गए। साथ ही डिपेंडेंस ऑन कृष्णा, चौथा कारण क्या है कि ऐसे कई विकट परिस्थितियां आती है भक्ति जीवन में, ताकि भगवान के ऊपर हमारी निर्भरता और बढ़े। इसलिए जैसे द्रौपदी है, द्रौपदी की साड़ी खींचने वाला दुशासन, अरे पहलवान आदमी है वो, रोज जिम जाता है, प्रोटीन शेक पीता है, वो साड़ी खींचेगा, साड़ी से कहां कितना रक्षा कर पाएगी द्रौपदी। दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, लेकिन क्या करें, तो खींचना है अभी भी साड़ी। फाइनली एक हाथ से नाम पुकारा, हे कृष्ण हे गोविंद हे मुरारी, एक हाथ साड़ी अभी पकड़ी हुई है, पर तो खींच रहा है अभी भी साड़ी। फाइनली कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। कृष्णा हे कृष्ण हे गोविंद हे मुरारी, हे श्याम सुंदर मेरी रक्षा करें। भगवान, ये जो नाम था ना श्याम सुंदर मुरारी, यही प्रकट हो गए। द्वारका से कृष्ण नहीं आए,
ये नाम प्रभु ही प्रकट हो गए, उन्होंने साड़ी सप्लाई कर दी वहीं के वहीं। तो कभी कभी विकट परिस्थितियां आती है भक्त के जीवन में, ताकि कृष्ण के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी और अधिक बढ़े। जितना कृष्ण में निर्भरता आएगी उतना भजन गहरा होगा। इसलिए ये चौथा कारण है। पांचवा कारण है कि भक्तों के माध्यम से, जिनमें कष्ट आ रहा है, उनके माध्यम से पूरी दुनिया को शिक्षा देना, ये भी एक और कारण रहता है। जैसे पांडवों के साथ हुआ, विकट परिस्थितियां हैं, सब कुछ छिन गया, कहीं के नहीं रहे, लेकिन शिक्षा देने के लिए दूध कीड़ा करोगे, जुआ खेलोगे, देखो क्या होता है, नहीं करना चाहिए ऐसा। तो इस प्रकार से पूरे जगत को एग्जाम्पल देने के लिए कभी कभी भक्त का इन अ वे फॉल होता है, जहां भगवान उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, भक्त दफा करो, चले जाए, पर उसे शिक्षा मिलती है। एक्चुअली जैसे सुग्रीव को जब वाली मर गया, उसका अपना पत्नी भी अपने पास, वाली की पत्नी भी अपने पास, और भाई साहब मजा कर रहे हैं अपना, भगवान वेट कर रहे हैं चतुर्मास में, और ये भोग विलास में लिप्त है। लक्ष्मण ने जाकर के ऐसा लताड़ा ना सुग्रीव को कि वो श्री राम जिसको तुमने इस्तेमाल किया वाली का वध करने के लिए, अब अपनी पत्नी के साथ ही मजे, उसकी पत्नी के साथ भी। तो अभी यहां तो मदिरा चढ़ाए बैठे सुग्रीव, वो होश में आ गए, गलती हो गई। तो इस प्रकार से कभी कभी शॉक ट्रीटमेंट चाहिए होता है, पर ये एग्जाम्पल से दुनिया सीखती है। ऐसे नहीं भगवान को हमें इस्तेमाल करना है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, नहीं। तो ऐसे एग्जाम्पल भी आते हैं। एक और कारण है कि भगवान भक्त को सिखाना चाहते हैं किसी परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना है। जैसे कुंफू का जो टीचर होता है ना, कभी कभी अपने स्टूडेंट के ऊपर अटैक करता है, और स्टूडेंट बोलता है क्या है, मेरे को क्यों मार रहे हो, मैं स्टूडेंट हूं आपका। पर इस प्रकार से जब बार बार इससे ना वो सीखता है कि अच्छा इस दाव को डिफेंड कैसे करना है, सीखता है वो। इस तरह से भक्त के जीवन में कभी कभी जो फॉल आता है, छोटा वाला फॉल जब आता है, उससे वो सीखता है ओके बड़े वाले को कैसे संभालना है। सो लाइफ के दाव पे सिखाने के लिए कभी कभी भगवान भक्त को विकट परिस्थिति में डालते हैं, ताकि उस विकट परिस्थिति से निकलते हुए वो दाव पे सीखे परिस्थितियां संभालनी कैसे हैं, परिस्थितियों में खुद को संभालना कैसे है, इसके लिए तभी ऐसा था। और साथ ही अगर भक्त की भक्ति को और अधिक एक्सेलरेट करना है मेरे को, तो भी भगवान ऐसा करते हैं। जैसे हम देखते हैं भरत जी का एग्जांपल, जो किंग भरत थे, ध्यान लगाना शुरू किया, पर ऑल दो स्पिरिचुअली वेरी एडवांस, पर कहीं ना कहीं रिचुअलिस्टिक हो गए थोड़ा भक्ति करते करते। एक थोड़ा मतलब होता है ना, एक असेंबली लाइन वाला हिसाब किताब, फॉर्मेलिटी में आप जो है ध्यान लगा लेते हैं वैसे। लेकिन अब भगवान को पाने की जो उत्कंठा है उसमें थोड़ा सा शिथिलता आई। तो भगवान ने क्या उनके जीवन में हिरण का बच्चा लेकर के आए, हिरण के बच्चे से अटैचमेंट हो गई, उसको निहारना संवारना, अरे मेरा प्यारा बच्चा, ध्यान लगा रहे हैं, बच्चा कूद के गोद में आ गया, कहते ओहो कितना प्यारा है ये, ओ कितना प्यारा है। अब मेडिटेशन से डिस्ट्रैक्शन, मेडिटेशन से डिस्ट्रैक्शन करना क्या चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, लेकिन ओ कितना प्यारा है ना यार, कितना क्यूट है ये, सो नाइस। तो अब मेडिटेशन कम हो गई और ये निहारना संवारना सहलाना खिलाना पिलाना अब ये ज्यादा हो गया। ये करते करते डिस्ट्रैक्ट हो गए। जब ये बच्चा गया तो बच्चे के विरह में प्राण छोड़े, तो हिरण का स्मरण करते हुए प्राण छोड़ दो, अगले जन्म में हिरण बने। लेकिन इस बार देखा अरे ये क्या कर रहे थे हम, इस सब हिरण तो बने लेकिन हिरणियों के साथ ही घूमते थे। हिरणियां बुलाती थी, ए कम आ जाओ, जय माता दी। और जहां साधु संत लोग कथा कर रहे होते थे ना, वहां जाके हिरण के रूप में भरत जी कथा सुनते थे। कहते जन्म में तो तपस्या नहीं होगी लेकिन सुनूंगा, कुछ ना कुछ प्रगति तो करूंगा। फिर अगला जन्म हुआ एज जड़ भरत, फिर जड़ भरत के तौर पे उनको फिर भक्ति में सिद्धि प्राप्त हुई। पर एक्चुअली देखा जाए किंग भरत से स्पिरिचुअली मोर एडवांस्ड है डियर भरत, यानी हिरण भरत, और हिरण भरत से स्पिरिचुअली ज्यादा एडवांस्ड है जड़ भरत। देखा जाए तो इट वॉज अ फॉल, यानी कि हिरण से आसक्त होना, भटक जाना, राइट, फॉल। पर लेकिन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हुई कि नहीं हुई, भक्ति प्रगति हुई कि नहीं हुई, हुई। इसलिए कभी कभी जब भक्त थोड़ा रिचुअलिस्टिक हो जाता है, औपचारिकता के तौर पर भक्ति कर रहा है, अब उसमें फीलिंग्स भावनाएं उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई है, तो कभी कभी इन अ वे सम फॉल डाउन इज देयर। लेकिन एक्चुअली वो फॉल डाउन नहीं होता, वो एक्सेलरेट करता है भक्ति में प्रगति को। एक और बहुत सुंदर उदाहरण आता है विप्र नारायण का। साउथ इंडिया में 12 आलवार हुए, उन्हें 12 आलवारों में से एक हुए विप्र नारायण, क्योंकि आगे जाके मैंने तोंडराड़ी पोड़ी आलवार।
विप्र नारायण बहुत ही सिंपल, सीधे साधे साधु, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके लिए फूलमाला बनाते हैं, अर्चना करते हैं, ऐसा। तो वहां पर उसी शहर में ना एक प्रोस्टिट्यूट भी रहा करती थी। तो वहां पर उसकी जो कुछ सहेलियां थी, कहती तू तो सबको सहला सकती है, क्या तू विप्र नारायण को भटका सकती है? कहते चैलेंज मत करो यार, मैं किसी को भी भटका सकती हूं, मेरा स्कोर 100% है, मैं आज तक कभी फेल नहीं हुई हूं, तो चैलेंज मत कर। चैलेंज है, भक्त है वो, नहीं भटका पाएगी तू। कहते चैलेंज मत कर, मैंने सबको भटकाया है, आई एम द क्वीन ऑफ सेडक्शन, डोंट चैलेंज, आई चैलेंज यू। सहेली ने बोला, चैलेंज कर रही है ना, देख। अगले दिन जो है ये प्रोस्टिट्यूट थी, इसने सैफरॉन साड़ी पहनी और मंदिर के बाहर जहां सेवा करते थे विप्र नारायण, वहां पे सेवा करनी शुरू कर दी। तो विप्र नारायण ने देखा रोज ये फ्लावर इकट्ठे करती है और मेरे प्रभु के लिए फ्लावर लेकर के आती है, फूल लेकर के आती है, बहुत अच्छी है। तो उन्होंने बोला आप ऐसे निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो? कहते हैं हाँ जी, बस मेरा तो यही लक्ष्य है कि आपके जैसे शुद्ध भक्त की सेवा हो सके, और मुझे क्या चाहिए, आप प्रभु के दास और मैं आपकी दासी, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो अरे क्या भाव है, कितना सुंदर भाव है, वाह। तो एक समय जो है बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, बारिश के मौसम में ही बाहर ये फ्लावर्स हैं, फूल हैं, उनको बिन रही है, बिन करके लेकर के आई। विप्र नारायण जी, इसको भगवान विष्णु को अर्पित कर दीजिए। उन्होंने कहा लेकिन आप तो पूरी भीग गई हैं। कहते हाँ भीग गई हूँ, शरण मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन अब मुझे शरण कौन ही देगा। कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। अंदर लेकर के आए विप्र नारायण, उनको सूखे कपड़े दिए पहनने के लिए, और फिर जब सूखे कपड़े आ गए तो उन्होंने उनके चरणों पे गिर गई। कहते आपके इस दयालु महान भक्त, बोला कहाँ ही मिलेंगे, यदि मैं आपके चरणों की सेवा कर पाती तो मानो इस दासी को कृपा मिल जाती। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। कहते मैंने जितनी भी आपकी सेवा की है ना, इसके बदले मुझे बस ये चाहिए, मैं आपके चरणों को दबा सकूं। उन्होंने कहा तो आपने बहुत बड़ी बात मांग ली, ठीक है दबा लीजिए मेरे पाँव फिर आप, पर थोड़ा सा करिएगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा ही करूंगी। अब ये जो थी, ये जानती थी कौन से पॉइंट्स दबाने से वासनाएं बढ़ती हैं, इसने वो पॉइंट से मसाज करनी शुरू कर दी, और इस विप्र नारायण के अंदर भावनाएं आने शुरू हो गई, एंड ही बिकेम लस्टफुल। लस्टफुल हो गए तो उन्होंने पाँव हटाए और इनको पकड़ना चाहा, इन्होंने अपने आप को छुड़ाया और ये भागी वहां से। जब ये भागी पीछे पीछे विप्र नारायण, ये तुरंत भागी अपनी उस सहेली के पास जिसे शर्त लगाई थी, उसके पास पहुंच गए, देख पीछे कौन आ रहा है पागल होकर के। अरे विप्र नारायण, तूने इसको भी कहता बोला था ना मेरा स्कोर 100% है, बोला था ना। विप्र नारायण सोच रहे मैंने किया क्या, मैं प्रभु की सेवा करने वाला है, मैं कैसे भटक गया, ये मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं। लेकिन उसके बाद विप्र नारायण ने सोच लिया, अब से मैं कभी भटकूंगा नहीं, आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट, बिल्कुल नहीं भटकने का आपसे। तो जो पिछली गलती हो गई, अब गलती नहीं करनी। एंड ही बिकेम वेरी सीरियस इन भक्ति, बहुत गंभीर हो गए भक्ति में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने आप को शुद्ध करने के लिए उन्होंने कहा मेरे को और किसी से शुद्धि प्राप्त नहीं होगी, मेरे को शुद्धि होगी तो भगवान के भक्तों के चरणों की धूल से होगी। इसलिए फिर जितने वैष्णव थे वहां पर श्रीरंगम में, वहां सब वैष्णवों के चरणों में जाकर उन्होंने प्रणाम किया और धूल को शीश पे रखा, और फिर उन्होंने अपना खुद का नाम रखा तोंडराड़ी पोड़ी। तोंडराड़ी पोड़ी का मतलब होता है द सर्वेंट ऑफ द फुट डस्ट ऑफ द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की धूल का दास। But then he became very serious. So कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान का भक्त भी भटक सकता है, हाँ जी भटक सकता है, लेकिन भगवान ही उसको फैसिलिटेट करते हैं ताकि भक्त की भक्ति और बढ़े। उसको इसलिए भगवान ऐसा फैसिलिटेट करते हैं, नॉट दैट कृष्णा इज अगेंस्ट द डिवोटी, उसको ग्रूम करते हैं, उसको कर्मों से निकालते हैं, उसको फर्दर ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए ऐसा कुछ होता है। पर ये होता है जो सिंसियर डिवोटी है, ऐसा नहीं जो बदमाश डिवोटी कहता है कोई बात नहीं, जो करना है करो, भगवान ही चाहते ये हो ताकि हम भक्ति में आगे बढ़े, आओ मजा करें, आओ कपटी दम्भी हो जाए। ये वो बात नहीं हो रही यहां पर। अगर गलती से न चाहते हुए, कमजोरी वश, परिस्थिति वश अगर एक्सीडेंटल फॉल डाउन होता है, ये उसकी बात हो रही है। अगर कोई डेलिबरेटली, कॉन्शियसली, जानबूझ करके, प्लान बना करके, योजना बना करके भोग में लगता है, ये उसकी बात नहीं हो रही कि दुनिया का दिखाऊंगा, देखो देखो मैं तो भक्त हूं, भक्त भक्त, और अकेले में है भक्त, सबके आगे भक्त
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे कपटी दम्भी की बात नहीं हो रही यहां पर। एक अच्छी सी साधना करने वाला सिंसियर डिवोटी साधक था, उसको ऐसे एक्सोलेट करने के लिए भगवान ऐसा कभी कभी करते हैं। जो कपटी है दम्भी है वो तो वैसे ही गिरा हुआ है, गिरा व्यक्ति और कितना गिरेगा। जैसे मान लो कोई यहाँ लेट जाए, वो और कितना गिर जाएगा, तो वैसे ही लेटा हुआ है, गिरा हुआ व्यक्ति और कितना गिरेगा। गिरता कौन है? जो खड़ा हुआ है वही तो गिरता है। भक्त कभी खड़ा हुआ था इसलिए कभी वो गिरा, तो जो गिरा ही हुआ है वो क्या गिरेगा। इसलिए फॉल डाउन जो है सिर्फ भक्त का हो सकता है, संसारी व्यक्ति का फॉल डाउन नहीं होता, वो तो पहले से गिरा हुआ है। गिरा हुआ व्यक्ति और कितना गिर जाएगा तुम, राइट। इसलिए भगवान भक्ति इस प्रकार से सहायता करते हैं। तो इसलिए देवी देवता ये सब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान कृष्ण के से कि प्रभु यदि आपका भक्त कहीं भटक जाए, आप उसकी रक्षा करते हैं। वास्तव में आप प्रकट होते हैं इस जगत के अंदर ताकि भक्त आपकी भक्ति करें। इसके अलावा इवन तो कर्म कांड करने वाले लोग हैं, उनका भी कल्याण करने के लिए आते हैं आप। कोई समाधि में लीन है उसके लिए भी आते हैं आप। और कोई वेद अध्ययन करना चाहता है उसके लिए भी आते हैं आप। वेद शास्त्र में किसके बारे में पढ़ेंगे? कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में, हरि के बारे में। भगवान आएंगे नहीं तो शास्त्र में लिखा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो इससे वेदों का ज्ञान बांटने के लिए आप आते हैं। सो वेदों का ज्ञान ताकि भक्त पढ़े, ये किसके लिए है? ब्रह्मचारियों के लिए। कर्मयोग क्रियायोग करना किसके लिए है? गृहस्थों के लिए। तपस्या किसके लिए है? वानप्रस्थियों के लिए। और ध्यान लगाना किसके लिए है? लीन होना समाधि में, सन्यासियों के लिए। लेकिन सारी विधियों का केंद्र बिंदु कौन है? कहते प्रभु आप। ये जो इस जगत के अंदर आप आते हैं, आपके अवतार आते हैं, ये सब दिव्य हैं, चिन्मय हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ना वो तो निराकार ब्रह्म तो चिन्मय है, ये जो रूप है ना कृष्ण राम इत्यादि के, ये थोड़े ये तो मनुष्य वाले रूप हैं। तो नहीं, ये भी दिव्य है। इस बात का साक्षात्कार होता है। रीजन, पहला रीजन क्या है? भक्त को साक्षात्कार होता है इस बात का, भक्ति करे कि ये प्रभु वास्तव में दिव्य है। क्योंकि इस ध्यान की अवस्था में जहां चेतना चिन्मय हो चुकी है, चिन्मय चेतना में सांसारिक रूप थोड़ी ना आएगा ना, इसमें सिर्फ चिन्मय रूप रंग ही आएगा। तो भगवान का चिन्मय रूप रंग ही आता है समाधि की अवस्था में। और समाधि की अवस्था क्योंकि चिन्मय अवस्था है, इसलिए भगवान का रूप भी क्या होगा? चिन्मय, दिव्य। ऐसे निराकार ब्रह्म तो चिन्मय, ये रूप रंग जो है ये नहीं ना, ये भी दिव्य है। बल्कि वो निराकार जो ब्रह्म ज्योति है वो इनसे निकलती है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठो अहम। भगवान गीता बता रहे क्या? ये निराकार ब्रह्म का आधार मैं हूं। जो प्रकाश निकल रहा है ना, ये मेरे से निकलता है। तो जो दूर से देखेगा भगवान को, उसको से प्रकाश नजर आएगा, कहता है अच्छा भगवान क्या प्रकाश है, वो निराकार है, वो एक ज्योति है। लेकिन ईशोपनिषद के अंदर आता है, भक्त प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि हे प्रभु, आपके चेहरे की चारों ओर जो आभा है इसको हटाइए ना, ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। हिरण्मयेन पात्रेण, कि आपका ये जो हिरण्मय, जो गोल्डन इफल्जेंस आपके चारों ओर, इसको हटाइए ना प्रभु। तो आपका जो रूप है वो दिव्य है, सच्चिदानंद है। और ये रूप आप लेकर जाते किसके लिए? भक्तों को आनंद देने के लिए। क्योंकि निराकार ब्रह्म में आनंद है, लेकिन रस नहीं है। ये प्रभु जी प्रवचन दे रहे थे वाराणसी में, तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, निराकारवादी था वो, क्या स्वामी जी आप कैसे कह सकते हैं कि निराकार के अंदर आनंद नहीं है? प्रभुपाद जी का निराकार में आनंद तो है, ब्रह्मानंद, आनंद तो है, लेकिन रस नहीं है। रस सिर्फ भक्ति का ही होता है। क्योंकि रस किससे आता है? व्हेन दिस प्लूरैलिटी, एक में रस नहीं होता, एक में सिर्फ आनंद होता है। मान लो आप अकेले हो, अकेले में मजा कर लोगे, आपने जोमेटो स्विगी से कुछ मंगा लिया, कुछ खा पी लिया, अकेले में आप घूम फिर रहे हो, तो आप आनंद में हो सकते हो। लेकिन रस किससे आता है? जब कोई साथ में होता है, चाहे बीवी हो, बच्चे हो, गर्लफ्रेंड हो, माता पिता हो, कोई हो साथ में, तो फिर रस आता है। तो ज्यादा आनंददायक क्या है? आनंद या रस? रस। और भक्ति में आकर के हमको मिलता है रस। तो इसे देवी देवता ने बोला वास्तव में, और सारे शास्त्रों में आपके इस रूप की चर्चा हुई है कि निराकार बहुत नीरस होता है, लेकिन आपके रूप में रस है। इसीलिए शास्त्र भी आपके बारे में बोलते हैं कि वास्तव में आप है सच्चिदानंद विग्रह। शास्त्र झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए भी आपका साथ में रूप है। साथ ही उनका रूप कैसे है? क्योंकि जितनी क्वालिटीज बताई जाती हैं, गुण बताए जाते हैं, गुण किसी के होते हैं,
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि निराकार ब्रह्म क्या है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम यानी सत्य है, अनंतम अनंत है, ज्ञानम ज्ञान भी है, किसमें, ब्रह्म में। सर निराकार तो एट्रीब्यूटलेस है, उसमें तो निर्गुण है, उसमें कोई गुण तो है ही नहीं, तो फिर कौन से गुण है ये सत्यम ज्ञानम अनंतम? ये तो भाई तो गड़बड़ हो गई। यानी कि वो जो ब्रह्म है वो निराकार नहीं है, उसका स्वरूप है, इसलिए उसमें गुण भी है। सत्यम गुण, ज्ञानम गुण, अनंतम गुण, अनंत नाम है उनके, अनंत लीलाएं हैं उनकी, अनंत गुण है उनके। इस प्रकार से ऐसे गुण किसी में होंगे, राइट। ये गुण ऐसे थोड़ी घूम रहे होते हैं यहाँ पर, सत्यम ज्ञानम अनंतम ऐसे घूम रहे हवा के अंदर, निराकार के अंदर। कहते हैं नहीं भैया ऐसे ऐसे नहीं घूम रहे होते, वो किसी में होते हैं, राइट। कोई अगर बोले सुंदर, यानी कोई व्यक्ति है जो कि है सुंदर, जैसे बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, तो ये शिव जी के लिए भी है, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव जी सत्य भी है, सुंदर भी है, दयालु भी है। और सत्यम शिवम सुंदरम ये कृष्ण के लिए भी है, कृष्ण भी है सत्यम, सत्यम परम धीमहि। साथ ही सुंदर, श्याम सुंदर, कृष्ण अत्यधिक सुंदर भी है, इसलिए ये क्वालिटी भी है उनके अंदर। और शिवम दयालु भी है, शिव जी सॉरी कृष्ण बहुत दयालु भी है, इसलिए वो शिवम भी है। सो सत्यम शिवम सुंदरम ये शिव जी के लिए भी है और कृष्ण के लिए भी है, दोनों के लिए है। जैसे ऋग्वेद के अंदर एक आता श्लोक आता है, उसमें बताया रहा है श्यामम हिरण्य परिधिम वपु, जिनका वपु कैसा है, श्यामम, श्याम वर्ण का है जिनका वपु। ये परब्रह्म की बात हो रही है, श्याम वर्ण का जितना है जिनका है वपु। साथ ही हिरण्य परिधिम, जिन्होंने गोल्डन ऑर्नामेंट्स पहने हुए। अब निराकार ब्रह्म को ये गोल्डन ऑर्नामेंट्स कैसे आ जाएंगे, कहां कहां टांगेंगे ऑर्नामेंट्स को? जैसे निराकार को कहां पहनाए ऑर्नामेंट्स, कहां बाली पहनाए, कहां पे झुमका पहनाए, कहां हार पहनाए, निराकार। पर परब्रह्म के बारे में आता है, ऋग्वेद के अंदर आता है ये श्यामम हिरण्य परिधिम वपु। तो शास्त्र बता रहे हैं वास्तव में किस प्रकार से भगवान का रूप है। लेकिन आप कुछ ऐसे श्लोक आते हैं जो बता रहे नहीं भगवान तो निराकार है। लेकिन निराकार का मतलब होता है जिसका कि कोई सांसारिक आकार नहीं है, इसलिए भगवान को कभी कभी निराकार करके भी संबोधित किया जाता है। या फिर भगवान को बोला जाता है अशरीरम, भगवान का शरीर नहीं है। तो क्या फिर भगवान का रूप नहीं है? नहीं, शरीर का मतलब होता है जिसका विलय हो जाए, जो ढल जाए, उसको बोलते हैं शरीर। जैसे ये शरीर है, कुछ समय बाद ये ढल जाएगा, इसमें घुटनों में भी दर्द होगी, ग्रीस भी इसकी कम होगी, पीछे भी दर्द होगा, भी होगा, दांत भी गिरेंगे, नकली दांत भी आएंगे, डेंचर वेंचर भी आएगा, आंखों में मोतियाबिंद भी होगा, ये कुबड़ा भी बनेगा, फिर ऐसे सब ये होगा। क्योंकि ये क्या है, शरीर, दैट विच इज प्रोन टू डिके, जो घर्षित होता है, जो विलय होता है, उसको बोलते हैं शरीर। भगवान के पास शरीर नहीं है, यानी उनका रूप घिसता नहीं है, उनके रूप में बुढ़ापा नहीं आता, उनके रूप में बीमारी नहीं आती, सच्चिदानंद है वो। ये भगवान का वास्तव में रूप है, इसलिए वो है अशरीरम। जैसे कि आपने कभी गुरु ग्रंथ साहिब का पढ़ा हो ना, पहला जो गुटका है उसमें क्या आता है, कर्ता पूरख निरपौर अकाल मूरत अजूनी सैभम। तो भगवान कैसे हैं, अकाल मूरत, यानी उनकी मूरत तो है, लेकिन मूरत कैसी है, अकाल मूरत, यानी काल के द्वारा जो घर्षित नहीं होती वो मूरत। जैसे हमारी मूरत क्या है, यह है काल मूरत। जैसे काल बीतेगा ये मूरत घिसेगी, इसमें दर्द भी होंगे, कष्ट भी होंगे, बीमारियां भी आएंगी, और एक दिन फ्लैट कब्रिस्तान में जाएंगे, पक्की बात, या जलेंगे। लेकिन भगवान के साथ ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता भगवान के साथ कि भगवान कहीं मरे ना। इसलिए भगवान है अकाल मूरत, ऐसी मूरत जो घिसती नहीं है, मरती नहीं है, बीमार नहीं होती, बूढ़ी नहीं होती, हमेशा चिन्मय रहती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का संदेश दे रहे हैं, उस वक्त भगवान कृष्ण की उम्र है 125 साल। बट इफ यू सी कृष्णा फोटोग्राफ, भगवान कैसे दिख रहे हैं आपको, झुके हुए। तो अर्जुन अगला श्लोक में ग्लाइकोडिन पी के देता हूं क्योंकि गला खराब हो गया मेरा, ग्लाइकोडिन लेकर के आओ भाई, मुझे ज्यादा पीनी पड़ती है, भगवान हो ना। ग्लाइकोडिन 125 साल का हो गया। अगला श्लोक, ये शाम तुंत कथम पापम। वो क्या थी अगली लाइन में भूल गया।
जननाम पुण्य कर्मनाम, बुढ़ापे की वजह से क्या है, मेमोरी वीक हो गई। ऐसा है क्या? नहीं, भगवान ने 45 मिनट के अंदर जर्र देना सारी भगवदगीता बोल डाली भगवान ने। और दिखते कैसे भगवान? 15.5 साल का बालक। एज कितनी है? 125 साल। पर कृष्णा इज 15 years 7 months 15.5 days। ये भगवान की नित्य उम्र है। भगवान हमेशा ऐसे रहते हैं। नव यौवनम च, दैट इज कृष्णा। भगवान ये नहीं बूढ़े हो गए। अब देखा कभी कोई भगवान को ना बूढ़ा दिखाते हैं, बूढ़ा व्यक्ति है बैठा है सोफे के ऊपर बादलों के बीच में, कहते देखो ये भगवान है, सबसे पुराना है, परदादा का भी परदादा है ये। हम देखो हमारी जवानी कितनी बढ़िया है, ये देखो कैसा बुढ़ा है। नहीं, भगवान है नव यौवनम च, भगवान हर परिस्थिति में युवा है। 15.5 साल के हैं भगवान, इटर्नली, फॉर एवर। जबकि सबसे पुरातन है। सबसे पुरातन व्यक्ति का क्या हाल होगा? सोचो, अगर 75-80 साल का व्यक्ति होता है, 100 साल का, क्या हाल होता है उसका? लेकिन भगवान का रूप कैसे चिन्मय है। दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज नव यौवनम, एवर फ्रेश यूथ, डैशिंग, हैंडसम। ऐसे हैं भगवान। अगर भगवान अभी यहां पर आ जाए ना, सब यहां पर लुढ़क जाएंगे। कहता अरे भाई इतना सुंदर को कैसे होता है, इतना सुंदर, इतना ज्यादा सुंदर। जब कंस ने भी देखा था ना कृष्ण को, कहते ये मेरे को मारेगा क्या, तो बहुत सुंदर है तो। ना ये तो मृत्यु है, अरे मृत्यु। बट फॉर अ वाइल इवन ना राक्षस लोग, चाहे पूतना हो, शट्टासुर, ये सब के सब कृष्ण को जब देखे ना, कहते तो बहुत सुंदर है ये तो, इसको मारना है क्या? ओ नहीं मारना है, अरे प्रोजेक्ट मिला है, मारना है। बट देख करके ना थोड़े समय के लिए भूल जाते हो भगवान इतने सुंदर है। सो कृष्णा इज एवर न्यू। साथ ही भगवान श्याम वर्ण के हैं, जैसे यहां पर श्याम बपू। यूजुअली डार्क कलर एब्जॉर्ब्स लाइट। जैसे हम सर्दियों में क्या करते हैं, सर्दियों में हम डार्क कपड़े पहनते हैं। ये डार्क कपड़ा क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है ताकि आपको हीट मिले बॉडी में। बट कृष्णा's डार्क कलर एमिट्स लाइट। अरे उल्टा, डार्क कलर एब्जॉर्ब्स लाइट, ये तो सूखेगा, लेकिन यहां पर डार्क कलर लाइट निकाल रहा है। अरे वाह, यानी कि भगवान का जो ब्लैकिश कलर है वो चिन्मय है। ऐसा प्रभुपा जी अफ्रीका में थे, प्रभुपा ने कहा कृष्णा इज डार्क, तो अफ्रीकन लोग बड़े खुश हो गए, कहते अरे वाह हम भी काले, प्रभु भी काले। तो प्रभुपा ने बोला यस ही इज ब्लैक बट ही इज नॉट ब्लैक लाइक यू। हमारा ब्लैक होता है बिकॉज ऑफ मेलेनिन, राइट? भगवान का ब्लैक इज नॉट बिकॉज ऑफ मेलेनिन, भगवान का ब्लैक है बिकॉज ही इज श्याम सुंदर। इसीलिए all the dark people are also very beautiful. It's about that dark, tall, dark and handsome. It's not about being racist, कि भाई black or white. ये और किसने बोला मेरे को, कहता है is ISKCON racist? मैंने कहा yeah we are racist. मैंने कहा हमारे भगवान black, हमारी यमुना black, हमारे वेद व्यास जी black, हमारा अर्जुन black, हमारी यशोदा मैया black, इसलिए we are racist. We are biased towards black, not biased against black. शालिग्राम शिला black, सब कुछ black. Our God is black, श्याम सुंदर। तो दैट मीन्स भगवान का जो रूप है श्याम वर्ण का है और साथ ही चिन्मय है, इसलिए उनसे इतना तेज प्रकाश निकलता है। यस, बल्कि समवेयर इन कुरान आल्सो कि खुदा जो है इज हैविंग डार्क कॉम्प्लेक्शन, एंड ही गेव हिज डार्क कॉम्प्लेक्शन टू द अरब्स। अब ये डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला वो परम खुदा कौन है? अब कोई माने या ना मान, लेकिन खुदा तो एक ही है, वो है कृष्णा, श्याम सुंदर। ऐसे हैं भगवान। तो देवी देवताओं ने प्रार्थना की भगवान से कि भगवान ये जो रूप आप लेकर के आते हो ना, कि रूप वास्तव में चिन्मय है। कोई इसको भले कोई ना समझे, बट द फैक्ट इज दैट यस आप डिवाइन हैं, अद्भुत है आप। और ये जो सुंदरता का जो ऐश्वर्य है ये आप प्रकट करते हैं सिर्फ भक्तों को। देखिए अध्यात्मवादी 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक है ब्रह्मवादी, एक है परमात्मावादी, एक है भगवान। यानी एक जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं, एक जो परमात्मा को मानते हैं, सबके हृदय में परमात्मा है, और एक भगवान को मानते हैं, श्याम सुंदर कृष्णा भगवान। तो किसका रियलाइजेशन सबसे अधिक पका हुआ है? तो जो सिर्फ ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, तो भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। 6 ऐश्वर्यों में से ज्ञान और वैराग्य का ऐश्वर्य उनको प्रकट होता है जो सिर्फ निराकार मानते हैं। इस देखो जो त्रिपुणधारी होते हैं या निराकारवादी होते हैं, उनको उनमें ज्ञान भी होता है और साथ साथ वैराग्य होता है, तो क्योंकि ये ऐश्वर्य प्रकट हो रहे हैं उनको ब्रह्म से। सो 2 ऐश्वर्य प्रकट होते हैं, ज्ञान एंड वैराग्य।
लेकिन जो परमात्मावादी होते हैं उनको 2 भी प्रकट होते हैं प्लस 3 और प्रकट होते हैं ऐश्वर्य भगवान के। तो 3 ऐश्वर्य और हैं, पावर यानी स्ट्रेंथ, शक्ति, यश और धन। ये 3 ऐश्वर्य और प्रकट होते हैं प्लस पिछले वाले 2 भी। यानी कुल मिलाकर के परमात्मावादी को कितने ऐश्वर्य प्रकट होंगे? 6 में से 5। ज्ञान वैराग्य भी, मोर, प्लस साथ में शक्ति भी, यश भी और धन भी। ये 3 ऐश्वर्य भगवान के और प्रकट होते हैं। किसको? परमात्मावादी को। अब जो तीसरा जो है वो है भक्त। जो भगवान का भक्त है उसको ज्ञान वैराग्य प्लस शक्ति, यश और धन प्लस सुंदरता, भगवान के सौंदर्य का ऐश्वर्य भी प्रकट होता है। और ये छठा ऐश्वर्य भगवान ने रखा है सिर्फ और सिर्फ भक्त के लिए। ये परमात्मावादियों को इतना नहीं प्रकट होता, ब्रह्मवादियों को तो बिल्कुल प्रकट नहीं होता, वो तो निराकार मानते हैं उनको। लेकिन जो भक्त है उसको भगवान अपनी सुंदरता का ऐश्वर्य प्रकट कराते हैं कि भगवान कितने सुंदर हैं, अद्भुत रूप से सुंदर हैं। उनकी सुंदरता ऐसी है कि अगर आप भगवान के रूप से आकर्षित हो जाएंगे तो सांसारिक रूप रंग आपको आकर्षित करना बंद कर देंगे। अदरवाइज तो कुछ मजनू बने, कुछ राजा बने, कुछ रोमियो, कुछ फरहाद हुए। इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। रंग रूप की चाहत तो बर्बाद कर देती है। स्त्रियां पुरुषों को, पुरुष स्त्रियों को, सब एक दूसरे के रूप रंग में खोए हुए हैं। ओए क्या सोनी कुड़ी, ओए कितना हैंडसम बंदा है यार। रूप रंग ने ही संसार का बेड़ा गर्क मार दिया। लेकिन अगर किसी का आकर्षण हो जाए भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप से, सच्चिदानंद विग्रह, इवन थोड़ा सा भी, पूरा नहीं, थोड़ा सा भी, ये इतना शक्तिशाली है कि संसार का सबसे सुंदर रूप रंग भी अब मन को आकर्षित नहीं करेगा। एक से प्रभुपाद जी थे अपने शिष्यों के साथ एयरपोर्ट में, तो वहां एक एयर होस्टेस थी। एयर होस्टेस आती जाती है, एयर होस्टेस अच्छा फिगर होता है उनका, डिजाइनर कपड़े पहनती हैं। तो एक शिष्य की नजर जो है वो पड़ी एयर होस्टेस पे, और जब नजर पड़ी तो नजर चिपक ही गई उसमें। चिपक गई बेचारी की नजर। तो तभी ना प्रभुपाद जी की नजर उसे पड़ी कि मेरा शिष्य जो है एयर होस्टेस को देख रहा है, मुंह खोल करके, टकटकी लगा करके, समाधि लीन होकर के वो एयर होस्टेस को देख रहा है। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को ऐसे देख लिया, तो इसकी नजर प्रभुपाद जी भी गई। तो शिष्य ने भी देख लिया कि प्रभुपाद जी ने मुझे देख लिया कि मैं खुलेआम लाइन मार रहा था। प्रभुपाद जी इसके पास आए। प्रभुपाद जी ने कहा, शी इज ब्यूटीफुल, सुंदर है ना वो। बहुत पानी पानी हो गया वो। प्रभुपाद जी ने बोला, सोचो अगर सृष्टि इतनी सुंदर है तो सृष्टिकर्ता कितने सुंदर होंगे, सोचा तुमने कभी? अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। और ये सृष्टि नहीं है, सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा वो एयर होस्टेस। जब वो इतना आकर्षित कर रही है तो जगत की खूबसूरती को बनाने वाले जितनी स्त्रियों की सुंदरता, पुरुषों की सुंदरता, ये वादियों की सुंदरता, नदियों की सुंदरता, ये पूरी सृष्टि की प्रकृति की सुंदरता, ये सारी सुंदरता भगवान की सुंदरता का स्फुलिंग मात्र है। इट इज नथिंग बट द स्पार्क ऑफ कृष्णा स्प्लेंडर। तो कृष्ण कितने सुंदर होंगे ये तो कल्पनाओं के ही परे की बात है। तो देवी देवताओं ने ये प्रार्थनाएं अर्पित की कि प्रभु आप कितने सुंदर हैं, और ये सुंदरता का ऐश्वर्य आप सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों को प्रकाशित करते हैं। इवन परमात्मावादी को भी आंशिक रूप से, और ब्रह्मवादी को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन 6 के 6 ऐश्वर्य फुल फ्लेजेड प्रकट होते हैं भक्त को, क्योंकि निस्वार्थ भाव से आपकी ओर समर्पित है। इसलिए तो आपका जीवन है न नाम रूपे गुणा जन्मा कर्मभिर निरूपत्वे तवा तस्य साक्षिणः। हालांकि आप साक्षी हैं, और भगवान आपका जो सुंदर रूप है, नाम रूप गुण लीला, इसको कोई कल्पना से नहीं जान सकता, इसको सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तो भक्ति भला कैसे करनी है? तो देवी देवता ने बताया कि वास्तव में आपकी भक्ति करने का तरीका क्या है। श्रवणम गृणन, आपके बारे में श्रवण करना, आपके बारे में सुनना, आपके बारे में सुन करके ना आकर्षण बनता है आपकी ओर, आपके बारे में श्रवण करना चाहिए। गृणन यानी आपका नाम लेना चाहिए, आपको कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करने से भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है। गृणन साथ ही संस्मरणीय यानी कि आपका स्मरण करना चाहिए, प्रार्थनाएं करनी चाहिए। साथ ही चिंतयम, आपके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए, जो आपने कहा है गीता में, भागवत में, उन पे कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। चिंतयम नामानी, आपके दिव्य नामों का उच्चारण करना चाहिए।
अगर ये हम करते हैं और साथ ही आपके रूप पे ध्यान लगाएंगे तो च मंगल आनी, उस तरह से भक्त के जीवन में मंगल आता है। लेकिन वो बोल सकता है अरे पता नहीं यार, ये तो इसमें लिखा हुआ है शरणम गृणम स्मरणयामी चिंत्यामी नामानी रूपानी मंगलानी, ये लिखा, लेकिन हमको इतना आकर्षण फील नहीं होता। ये कथावाचक बोल देते हैं भगवान तो ये है वो है, लेकिन हमको तो ऐसा कुछ फील नहीं होता। ऐसा नहीं बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं ताकि जबरदस्ती है ना, इनको पता ना हमको पता, ये वैसे ही बस भगवान ये भगवान वो, एग्जैजरेशन, अतिशोक्ति तो नहीं कर रहे कहीं हम लोग ये कि भगवान है तो ऐसे वैसे, लेकिन हम ऐसा ऐसा बता रहे हैं उनको। क्या है सच वास्तव में? तो देवी देवता इसके बारे में बता रहे हैं, कह रहे लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कि स्पिरिचुअली जॉन्डिस्ड है, ऐसा व्यक्ति आपके नाम रूप गुण लीला का जो आस्वादन है, अमृत है, उसका पान नहीं कर पाता क्योंकि वो स्पिरिचुअली जॉन्डिस्ड है। जब पीलिया होता है ना, पीलिया की वजह से क्या होता है, मीठी चीज मीठी नहीं लगती, मुंह का टेस्ट सब कसाला हो चुका। गन्ने का जूस पियो, रसगुल्ला खाए, लेकिन फिर भी डॉक्टर बोलता है खिलाओ जी खिलाओ, जॉन्डिस हो रखा है, लीवर खराब है इसका, खिलाइए इसको, गन्ने का जूस पिलाइए इसको, रसगुल्ला खिलाइए इसको, रसगुल्ला भी मीठा खिलाओ इसको। और शुरू मुंह में ठीक है खिला दो यार, मूड नहीं है वैसे, खिलाओ चलो, खिलाते 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 जॉन्डिस ठीक होना शुरू होता है। जब जॉन्डिस ठीक होता है, लीवर ठीक होता है, लीवर ठीक होता है तो वही गन्ने का जूस जो कसैला लगता था वो टेस्टी लगता है। वाओ! तो शुरू में जो गन्ने का जूस था वो था दवाई, अब बन गया मिठाई। इस तरह से हरि का नाम, हरि का रूप, हरि का गुण, हरि की लीलाएं शुरू में क्या है, दवाई, इतनी अच्छी नहीं भी लगती। अगर किसको बोला जाए जाओ कृष्ण कथा चल रही है पंडाल में, जाओ उसको सुन लो, और दूसरी ऑप्शन है कि रणबीर कपूर की, श्रद्धा कपूर की मूवी निकली हुई है तू झूठी मैं मक्कार, क्या देखना पसंद करोगे? वेल, कथा तो सुनते ही रहेंगे, कथा तो अच्छी होती है नो डाउट, भगवान की कथा तो मतलब पूजनीय है, लेकिन मैं अभी क्या देखने जाऊंगा, रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर, यस तू झूठी मैं मक्कार। तो हमें टेस्ट किसका है, भगवान की लीलाओं का या सांसारिक कथाओं का? सांसारिक कथाओं का। लोग घंटों घंटों अखबार पढ़ते हैं, वही सड़ी पुरानी खबरें, सिर्फ नाम अलग, बाकी सब सेम। और यहां पर भगवान के नाम रूप लीला वैरायटी है इसमें, इतना अच्छा नहीं लगता अभी वो। इसका मतलब अभी हमको हो रखा है अविद्या का जॉन्डिस, अविद्या वाला पीलिया। पीलिया में जो मीठी चीज है वो मीठी नहीं लगती, लेकिन जो चीज मीठी नहीं लग रही लेकिन वही है दवाई, आगे जाके मिठाई, लेकिन अभी तो है दवाई। तो दवाई आपको पसंद हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी तो खानी तो पड़ती है, और खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? खानी चाहिए, भले हमको पसंद ना हो। हम कथा बैठे से बढ़िया था हम कोई वेब सीरीज देख लेते, कोई पिक्चर देख लेते, कोई गपशप कर लेते, कुछ खा पी लेते, लेकिन हमने सोचा नहीं, हम जाएंगे और कृष्ण कथा सुनेंगे, यानी कि हम अपना इलाज कराना चाहते हैं। और ऐसा ही हमारा भाव होना चाहिए कि हमें अपना इलाज कराना है, कि भगवान जो लीलाएं करने के लिए आते हैं ना, किसके लिए आते हैं? हमारे लिए आते हैं वास्तव। तो देवी देवता जो है यहां प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आज जो जगत के अंदर आते हैं, ये पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आते हैं, और आप इस जगत के अंदर आप जब लीलाएं करते हैं तो जगह जगह पर आपके शंख चक्र गदा पद्म इनके निशान बनते हैं। सिर्फ यही नहीं बनते, इवन स्वर्ग में भी बनते हैं उसके निशान। जैसे भगवान ने जब कालिया के ऊपर जब भगवान ने नृत्य किया था, तो कालिया के ऊपर जब नृत्य किया तो कालिया के जितने फन थे, जो फन ऊपर उठता था भगवान उसी पर ही डांस करते थे, जिसमें अकड़ आती थी, जो सा फन उसका करता था उसी पर भगवान वहीं पर लात पड़ती थी और मुंह से खून निकलता, डिटॉक्स करते थे भगवान उसको। तो इस प्रकार से उसके जितने फन थे, जितना ऊपर उठेंगे उस पर भगवान नृत्य करेंगे और उसको शुद्ध करेंगे। तो कालिया के फन पे जो मणिये बने हुए थे, उन मणियों पे भगवान जब नृत्य करते तो भगवान के चरणों के निशान उस पर बनते, और मणियों से फिर जो रोशनी निकलती भगवान के चरणों को लेकर के रोशनी ऊपर बादलों पे बनती, और बादलों पर भी भगवान के चरणों के चिन्ह आ गए थे, येलो, ग्रीन, रेड, इस प्रकार से। और देवी देवता जो है नीचे भी देख रहे थे, ऊपर करते, अरे यहां भी निशान आए हुए भाई, ये देखो कृष्ण के चरणों के निशान, देखो 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 देखो। देवी देवता जो है बादलों में पड़े हुए भगवान के जो चिन्ह थे, चरण चिन्हों के निशान जो प्रोजेक्ट हो रहे थे, उनको देख करके उनकी स्तुति गान करते, कहते प्रभु कृष्ण के चरण चिन्ह भाई, जय हो मेरे प्रभु। यस, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, जय हो मेरे प्रभु।
तो पृथ्वी पर तो आपके चरणों के निशान पड़े पड़े, स्वर्ग में भी आपके चरणों के निशान पड़ते हैं। पृथ्वी तरती है, हम भी तरते हैं, यहां पापी लोग तरते हैं, वहां भोग विलासी भावना वो डिफ्यूज होती है आपके चरणों की वजह से। तो भगवान के वैसे चरणों में कुल मिलाकर, वैसे तो कुल मिलाकर 19 निशान है, 11 एक पांव में, 8 दूसरे पांव में। लेकिन मुख्य रूप से कौन कौन से चिन्ह आते हैं? शंख, चक्र, गदा, पद्म। पद्म यानी लोटस। लोटस से क्या आता है भक्ति जीवन में? अगर आप लोटस पे ध्यान लगाते हैं भगवान के चरणों में, भगवान के चरण कमल है, तो लोटस से जीवन में आती है ऑस्पिशियसनेस, मंगलता। जैसे कि ना कमल खिल जाता है ना, राइट? अगर जब सूरज निकलता है तो कमल खिलता है। यहाँ कुछ कमल होते हैं रात को खिलते हैं, जैसे चांदनी आएगी तो खिल जाएंगे। उसी प्रकार से कमल खिल जाता है मंगलता का। जैसे भक्ति की चंद्रिका आती है तो फिर उस चंद्रिका में मंगलता का कमल खिल जाता है भक्ति जीवन में। सो जीवन मंगलमय होता है। और क्या होता है साथ ही? कमल क्या होता है? कमल शुद्ध है, कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ का नहीं होता है, कीचड़ के ऊपर होता है। उस तरह से अगर भक्त भगवान के चरण कमलों में कमल के ऊपर अगर ध्यान लगाता है, उसकी वजह से वो संसार में होता है, पर संसार का नहीं होता है, संसार के ऊपर होता है। जैसे कमल कीचड़ में होता है पर कीचड़ का नहीं होता है, कीचड़ के ऊपर होता है। उस तरह से भक्त भी संसार में होता है पर संसार का नहीं होता है, संसार के ऊपर होता है। जस्ट बाय मेडिटेटिंग ऑन द लोटस, एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। कमल ये देता है उसको। साथ ही कमल कीचड़ में, लेकिन कमल कीचड़ से डिटैच्ड है। उस तरह से भक्त के अंदर भी विरक्ति आती है, शुद्धता और विरक्ति। और जितना आप डिटैच्ड हैं उतना आप स्टेबल हैं, जितना आप आसक्त हैं उतने आप अनस्टेबल हैं। कभी भी आप दुखी हो सकते हैं, कोई परिस्थिति आएगी आपको दुखी कर जाएगी। कमल। दूसरा साथ में आता है भगवान का शंख। भगवान के शंख का नाम क्या है? कौन बताएगा हमें? पंचजन्य। यस, पंचजन्य भगवान का शंख है। तो भगवान शंख से क्या करते हैं? शंख से भगवान देते हैं दिव्य ज्ञान। किसको दिया था दिव्य ज्ञान? ध्रुव को। ध्रुव ने इतनी तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, शंख से सर को छुआया ध्रुव के। सारा भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम सारा वहीं डाउनलोड हो गया उसका। क्योंकि ध्रुव ने जब भगवान को देखा, तू मुंह में स्तुति करने की इच्छा आ रही है लेकिन शब्द नहीं आ रहे, इच्छा आ रही है। भगवान ने कहा ओके रुको, मैं अभी नॉलेज डाउनलोड करता हूं। ये शंख से छुआया, नॉलेज डाउनलोड हुआ, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव सब हो गया, डन। फिर ध्रुव ने भगवान का गुणगान करना शुरू किया। तो भगवान के शंख की वजह से, अगर आप शंख पे ध्यान देते हैं, मेडिटेट करते हैं, नाम लेते लेते शंख पे मेडिटेट करते हैं, तो उस शंख से आएगा आपके जीवन में दिव्य ज्ञान। साथ ही शंख क्या करता है? जहां शंख बजता है वहां कई किलोमीटर तक इविल स्पिरिट्स नहीं आती। इविल स्पिरिट भाग जाता है, अरे भाग जाओ भाई, शंख बज गया, शंख बज गया। आपके जीवन में इविल लोग, इविल एसोसिएशन, इविल लोग आपके जीवन से दूर जाते हैं जब आपके जीवन में आती है कृपा। इस प्रकार से तो शंख ये भी करता है, जो इविल लोग हैं दूर करता है उनको। साथ ही यू विल बी विक्टोरियस इन योर बैटल। अगर माया के विरुद्ध युद्ध है तो उसमें आप विजयी होंगे। जैसे कि इसमें भगवद गीता के अंदर आता है, भगवद गीता में कौरवों ने भी शंख बजाया, कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। लेकिन यहां जब पांडवों ने शंख बजाया वहां सबके हृदय कांप गए। अरे भाई, अरे बस, ऐसा हाल हो गया था। तो वहां श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, ये शंख बजाना जिसमें कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, ये दिखा रहा था कि अब विजय किसी होने वाली है? पांडवों की। उस तरह से माया के विरुद्ध हमारा जो युद्ध है उसमें विजयी होगी भक्त की, क्योंकि उसके पास कृपा है शंख की, पंचजन्य शंख। ऐसा किस रूप में आता है? विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र रूप में। साथ ही क्लब, कौमुदकी, भगवानी गदा का नाम क्या है? कौमुदकी। इससे होती है हमारी रक्षा। अच्छा, भगवान ने कब रक्षा की अपनी गदा से? जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया परीक्षित महाराज को मारने के लिए। सो परीक्षित महाराज के आसपास घूम रही थी कौमुदकी भगवान की गदा, और ब्रह्मास्त्र को कर दिया नलिफाई, मिटिगेट, जीरो, एनहाइलेटेड, खत्म। रक्षा करता है भगवान का क्लब। साथ ही भगवान की जो गदा है हमारे मन को, हमारे पागल मन को वश में करने के लिए भी है ये गदा। इसलिए गदा का होना बड़ा आवश्यक है। भक्तों की रक्षा भी होती है इससे, मन भी वश में आता है जब हम गदा पे ध्यान लगाते हैं, कौमुदकी गदा। ऐसा। इसके बाद फिर आता है चक्र। कौन सा चक्र है ये? सुदर्शन चक्र, जो भगवान के सुदर्शन, सुंदर दर्शन, दिव्य दर्शन कराने में सक्षम है, वो है सुदर्शन।
साथ ही सुदर्शन चक्र प्रतीक है समय का। समय भक्ति के लिए अनुकूल होता है अगर आप चक्र पे ध्यान लगाते हैं तो। जैसा शंख चक्र गदा पद्म, ये हमारा कल्याण करने के लिए है। इसमें शंख और कमल ये है भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, और चक्र और गदा है बदमाशों को पिटाई करने के लिए। सो परित्राणाय साधु नाम, किससे? शंख से और कमल से। चक्र और गदा से क्या करेंगे भगवान? विनाशाय च दुष्कृताम, ऐसा। तो ये कार्य करके क्या करते हैं? खुद से क्या करते हैं फिर वो? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान के पास शंख चक्र गदा पद्म है, तो ये इसके निशान प्रभु आप पृथ्वी पे छोड़ जाते हैं, साथ ही स्वर्ग में छोड़ के जाते हैं। देवी देवता ये प्रार्थना करें भगवान श्री कृष्ण को। ओके, साथ ही बता रहे भगवान आप क्यों आते हैं? क्या आप कंस को मारने के लिए आ रहे हैं? नहीं, कंस को मारना कौन सी बड़ी बात है? वो तो वैसे भयभीत है, सुबह रात शाम यही सोचता है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एक बार किसने बोल दिया, ए घसीटा चंद्र है, क्या क्या बोला तुमने? कृष्ण चंद्र? कहते नहीं सर, हमने घसीटा चंद्र बोला। मुझे लगा कृष्ण चंद्र। जिसके हाल ये हो रखे हैं, भगवान उसको मारने के लिए आएंगे जिसका नाम सुनकर के बेचारे का ऊपर नीचे हो रखा सब कुछ हिसाब किताब, आगे से गीला पीछे से पीला हो रखा बेचारा, उसके लिए भगवान खुद आएंगे? नहीं रे। दुष्टों को मारने के लिए तो भूकंप ही काफी है। भूकंप आया, जमीन खुली, डंप हुए, जमीन बंद हो गया, दैट्स इट। इसलिए दुष्टों को मारने के लिए भगवान नहीं आते, दैट्स सेकेंडरी। वो तो कुछ, ये पूतना वगैरह क्या है? पूतना शक्कासुर, ये तो मामा जी के द्वारा भेजे के खिलौने हैं। भांजे को पसंद नहीं आए, तोड़ दिए, बस दैट्स इट। एक बच्चे के लिए खिलौने तोड़ना कौन सा बड़ी बात? कोई बड़ी बात है? कहते नहीं खिलौने पसंद नहीं आया, मम्मी मेरे को पसंद नहीं आया, टुक तोड़ दे। पूतना तोड़ दी, तोड़ दिया। शक्कासुर लो, तोड़ दिया। त्रिनावत तोड़ दिया, तो तोड़ दिया। तो ये तो हम वैसे देखते हैं, जो टीवी सीरियल होते हैं ना, उसमें दिखाते हैं भगवान लड़ रहे हैं तो कंस को भगवान ने एक थप्पड़ मारा था, मर गया था वो। तो भगवान को अवतार लेना पड़ेगा एक चपेट मारने के लिए बस। तो देवी देवताओं ने बोला कि आप कंस को मारने के लिए आ रहे हैं, तो हमें बताया कंस को मारना आपके लिए कुछ नहीं है, फू मारेंगे तो वैसे ही मर जाएगा। फू मारने की जरूरत नहीं है, उसके हृदय परमात्मा रूप में आप वैसे ही हैं, आप सबके हृदय परमात्मा रूप में है। तो कंस के हृदय में परमात्मा रूप में कौन है? कृष्णा, जो वो यहां ऑलरेडी है। कलेजा सा पकड़ कर चुक मारे, मर लेगा वो। तो क्या इसके लिए भगवान आपको आने की आवश्यकता है? नहीं। तो देवी देवताओं ने बोला प्रभु आप आते हैं इस जगत के अंदर लीला करने के लिए, और लीला इसलिए करते हैं क्योंकि आपको आनंद करना होता है, बस अपने आनंद के लिए आते हैं। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र बताता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः, क्या करने लायक है और क्या करने के परे है, और जो हो गया है उसको अंडू करना है, ये सब आप कर सकते हैं। इसलिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः, अब सब समर्थ हैं। ऐसे नहीं, जब तक भगवान अवतरित नहीं होंगे तब तक वो काम होगा ही नहीं, सब काम हो जाते हैं। एक बार श्री रामचंद्र जी ने पूछा वानरों से, हनुमान जी से पूछा, हनुमान ये मैंने ब्रिज क्यों बनाया लंका की तरफ? कहते प्रभु लंका पहुंचना था ना, तो इसलिए ब्रिज तो बनाना पड़ेगा ना। भगवान ने कहा लेकिन ब्रिज बनाने की जरूरत क्या है? मैं तो तीर मारूं, समुद्र सुखा दूं, समुद्र सूख जाएगा, चल के निकल जाएंगे अपन लोग। हनुमान ने कहा बात तो सही है वैसे। फिर प्रभु आप ही बता दीजिए ये ब्रिज क्यों बनवाया? तो रामचंद्र जी ने कहा ये मैंने ब्रिज बनवाया आप सबको सेवा में लगाने के लिए, बस। क्योंकि भगवान की सेवा करके लाभ किसका होता है? सेवा करने वाले का। जैसा अब यहां मंदिर बनने का है जगन्नाथ जी का, भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर या बनेगा, उनका प्लान है बनना, तो बनेगा ही बनेगा। इसमें जो सेवा में लग जाएगा उसका कल्याण होगा, जो नहीं लगेगा भगवान डिपेंडेंट नहीं है उसमें, तू नहीं देना चाहता मत दे, किसी और से कराएंगे सेवा। तो सेवा में लग के कल्याण किसका होता है? हमारा कल्याण होता है। तो रामचंद्र जी ने कहा ये मैंने ब्रिज बनवाया आप सबको सेवा में लगाने के लिए, कि अगर तुम सब ये ब्रिज बनाओगे तो इसमें सेवा होगी किसकी? सीता मैया की। सीता जी की सेवा होगी, उनकी कृपा से आप सबको मिलेगी भक्ति, इसलिए दैट्स इट। तो भगवान आप कंस को मारने के लिए तो नहीं आ रहे, आप आते हो आनंद में। जैसे कोई व्यक्ति अगर बहुत खुश होता है ना तो नाचता है, ऐ ऐ ऐ, कहते तू क्यों नाच रहा है? कहते मैं खुश हूं इसलिए, आई एम हैप्पी।
तो जो व्यक्ति बहुत खुश होता है उसको किसी कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वो कुछ करने के लिए कारण चाहिए, मेरे को वो करना पड़ेगा, नहीं तो वो काम कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा ना। भगवान करते हैं सब कुछ आनंद में, क्योंकि भगवान है आनंद घन, अखिल रसामृत मूर्ति कृष्णा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब कार्यकलाप करते हैं तो आनंद में करते हैं। उनका वृंदावन में लीला करना, वृंदावन से जाना, मथुरा जाना, द्वारका जाना, वापस आना, एवरीथिंग इज जस्ट फॉर कृष्णास प्लेजर, आनंद के लिए ही बस। तो इसलिए भगवान करते थे, इसलिए उन्होंने बोला प्रभु आप किस कारण से आते हैं ये तो आप ही जानते हैं, आप तो आनंद घन है, लेकिन फिलहाल आप हमारे लिए आ जाओ। आप आएंगे तो कंस का वध होगा, तो कुछ हाहाकार जो मचा हुआ है तब कुछ शांति आएगी। और साथ में आश्वासन दिया देवकी मैया को कि आप चिंता मत करिए, कृष्ण जो है बस आने वाले हैं। हालांकि देवकी मैया वहां बैठ के मुस्कुरा रही हैं, बिकॉज कृष्ण उनके अंदर है तो दुखी नहीं है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कृष्ण की उपस्थिति से ही उनके मुख पे नाउ देयर इज कांस्टेंट स्माइल, उनके मुख पे मुस्कान है, अब नित्य मुस्कान। लेकिन फिर भी क्यों बोल रहे हैं उनसे, इसी बहाने देवकी मैया से कुछ बात हो जाएगी। आप ना चिंता मत करिए, कृष्ण आ रहे हैं, आपकी रक्षा करेंगे। मैं जानती हूं, मुस्कुरा रही हूं इसलिए। तो देवकी मैया इतनी महान है, उनसे बात करने के बहाने से देवी देवताओं ने इस प्रकार से बोला वास्तव में। बट दे वर नोइंग दैट यस कृष्णा इज कमिंग। अभी कृष्ण आए नहीं है, कृष्ण के आने से पहले ही पूरे जगत के अंदर मंगलता छानी शुरू हो गई। तो यहां बताया जा रहा है कि उस वक्त था कालः परम शोभनम, टाइम बिकेम वेरी ऑस्पिशियस, मंगलकारी समय हो गया, क्योंकि कृष्ण का स्वागत करना है। तो जितने प्लैनेट थे सब ने आपको रीअरेंज कर दिया, सुन ए राहु वहां लग, ए केतु वहां, शनि जी आगे आइए, शुक्र जी थोड़ा सा आगे बढ़िए, बृहस्पति जी थोड़ा उस तरफ। हाँ, लेट्स मेक अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्स्टिलेशन, एक ऐसा समूह बनाएं ताकि हम एक बहुत ही मंगलकारी कॉन्स्टिलेशन में हम भगवान का स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। तो ऐसे हम कृष्ण का स्वागत करेंगे, हम सब ग्रह लोग, तो ग्रह इत्यादि सब भगवान का स्वागत करते हैं। तो उस कॉन्स्टिलेशन कौन सी थी, रोहिणी कॉन्स्टिलेशन, ठीक है जी। साथ ही स्टार्स और प्लैनेट थे अश्विनी, और बाकी जितने भी स्टार्स थे बड़े पीसफुल लग रहे थे। भगवान के आने से पहले हाहाकार मचा हुआ था, लगता था मानो तारों से भी ना अग्नि निकल रही है, ऐसा लगता था। लेकिन तारे बड़े शांत प्रतीत हो रहे थे, ऐसा। साथ ही जो आकाश है उसमें कोई बादल इत्यादि थे, एकदम क्लियर स्काई, और सितारे बिल्कुल क्लियरली विजिबल। जब पॉल्यूशन बहुत होता है ना, हम तारे नहीं देख पाते। जब दिल्ली में आपको तारे कभी नजर नहीं आएंगे, छत पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, बिकॉज सो मच पॉल्यूशन। बट पर्यावरण जब बहुत प्रसन्न हो जाता है ना तो क्लियर हो जाता है, तो तारे क्लियरली नजर आ रहे थे। लेकिन साथ साथ बादलों की आवाज भी आ रही थी। कहते ऐसे कैसे भाई, बादल होंगे तो तारे नजर नहीं आएंगे, और अगर तारे नजर आ रहे यानी बादल नहीं होंगे, तो बादलों की आवाज कैसे आएगी। बादल एक कोने में खड़े होकर के मानो मृदंग बजा रहे थे। ये तो भाई कृष्ण आने वाले हैं, मृदंग बजाने वाला कोई है, अरे अरे हम बजाएंगे जी। इस प्रकार से बादल इत्यादि बहुत प्रसन्न थे, वो भी गर्जना कर थे, और बड़े खुश इसलिए थे कि भगवान आ रहे हैं हमारा कॉम्प्लेक्शन लेकर के, घनश्याम। जिस तरह से बादल बड़े खुश थे। जो पृथ्वी थी उसमें जितने भी विलेजेस थे, गांव इत्यादि थे, सब के सब में चहल पहल थी। जितने भी लोग थे सबके सब प्रसन्नचित्त हो गए। अभी भगवान प्रकट नहीं हुए, अभी देवकी मैया की कोख में है। कृष्ण के प्रकट होने से पहले की स्थिति यह है कि जितने गांव कस्बे इत्यादि थे सबके सब वहां प्रसन्नचित्त हो गए। जितने भी ऋषि मुनि थे यज्ञ कर रहे थे, अग्नि अच्छे से जल रही थी। उसमें ऐसे घी डालना पड़ेगा, ए डालो घी डालो, बुझ रही है भाई डालो, अरे ऐसे आराम से अग्नि चल रही है। बल्कि पहले लोग अग्नि जलाया करते थे कर्म कांड की वजह से, ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए, स्वर्ग में जाएंगे, अप्सरा के साथ डांस करेंगे। अब इसके लिए नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भक्ति भाव से स्वाहा स्वाहा हो रहा है, स्वाहा स्वाहा आहा। सारे पुजारी भक्त इत्यादि सब बड़े प्रसन्नचित हैं, क्योंकि भगवान की उपस्थिति होने वाले। जितने भी लेक्स थी, रिजर्वायर से नदियां थी, तालाब है, ये सब के सब स्वच्छ हो गए, और इनमें लिली कमल इत्यादि ऐसे खिल गए। जितनी भी कलियां थी वो तुरंत खिल गई कि कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण को वेलकम करना है हमको। जितने वृक्ष इत्यादि हैं ऐसे फले फूले हो गए, सब में फल ऐसे भर भर के थे। तो कौन सा महीना है ये, अगस्त का महीना है। तो अगर ये सावन का महीना हो फिर तो समझ में आता है ओके भाई सावन का महीना तो पर्यावरण बड़ा अच्छा होगा। लेकिन इस वक्त मानो सारी ऋतुएं एक साथ आ गई।
ग्रीष्म ऋतु भी, शरद ऋतु भी, बसंत ऋतु भी, सारी ऋतुएं, 6 की 6 ऋतुएं उपस्थित थी कृष्ण का स्वागत करने के लिए। कृष्ण आ रहे भाई, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण। इस प्रकार से प्रकृति बहुत प्रसन्नचित थी। हवाएं चल रही थी, बहुत ही शुद्ध थी, पवित्र और शीतल। ऐसा नहीं कि भाई अगस्त का महीना है तो बहुत तेज से हवाएं चल रही हैं, बारिशों वाली हवाएं चल रही हैं ना। हवाएं ऐसी थी मानो भाई नेचुरल एसी चल रहा है, एसी भी कुछ नहीं है। ऐसा वातावरण हो गया था प्रकृति जो है उसमें। साथ ही ब्राह्मण इत्यादि थे, उनके मन बड़े शांत हो गए थे। भगवान के आने से पहले सबके मन अशांत थे। कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, कंस के लोग आएंगे, कब तोड़ फोड़ मचा देंगे, तो मन अशांत थे, इनसिक्योरिटी थी, भय था। पर कृष्ण जैसे ही देवकी मैया की कोख में प्रकट हुए हैं, पूरे जगत में जितने ब्राह्मण भक्त इत्यादि हैं, सबका मन शांत हो गया। इस प्रकार से चारों ओर इतनी अच्छी चहल पहल हो गई, सबके मन एकदम से प्रसन्नचित हो गए। और जो दुष्ट लोग थे, दुष्ट लोगों के मन बहुत ही घबरा गए। अरे पता नहीं घबराहट क्यों हो रही है, पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। पानी पी रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, लेटे हुए हैं, ना खाया जा रहा है, खा रहे हैं तो उल्टी हो रही है। ऐसा हाल हो रखा है दुष्टों का। अभी भगवान प्रकट नहीं हुए हैं, भगवान के प्रकट होने से पहले ये सब हाल हो रहा है। यानी कृष्ण भी हमारे जीवन में प्रकट अभी नहीं हुए, अगर उनके प्रकट होने से पहले ये सारे कार्य होने शुरू हो जाएंगे। जीवन में मंगलता आती है, अशुभता दूर होती है भगवान के प्राकट्य से। तो उस वक्त वैसे अगर देखा जाए कि अश्विनी नक्षत्र हो, रोहिणी कॉन्स्टिलेशन है, इनका जब कॉम्बिनेशन साथ में होता है उसको शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन यहां क्या बोल रहे हैं यहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी, कालः परम शोभनम। अरे ऐसा कैसे रे, काला परम शोभनम? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत लिख दिया। और अच्छा, दिन का समय अच्छा होता है, रात का समय अच्छा होता है? दिन का समय, रात का टाइम भूत पिशाच ब्रह्म राक्षस रात को निकलते हैं। वो रात का टाइम ऑस्पिशियस होता है, दिन का टाइम ऑस्पिशियस, रात का टाइम अशुभ होता है। आजकल लोग शादी रात को करते हैं, इससे तलाक ज्यादा हो रहे हैं आजकल। 11 बजे 12 बजे 2 बजे शादी करते हैं वो लोग। तो भूत पिशाच वाला टाइम है, तो लड़कियों में चुड़ैल घुस जाती है और दूल्हे के अंदर भूत घुस जाते हैं, इसलिए फिर वो खूब लड़ाई झगड़ा होता है उन लोगों का। रात का टाइम अशुभ होता है। भगवान का प्रकट हुए आधी रात को, ले एक तो रोहिणी कॉन्स्टिलेशन, अश्विनी नक्षत्र है, अशुभ। रात का टाइम अशुभ। अच्छा, उत्तरायण और दक्षिणायन में शुभ क्या माना था? उत्तरायण यानी देवताओं का शुभ का समय, यानी दिन का समय। जब मकर संक्रांति आती है, मकर संक्रांति से लेकर के जुलाई के महीने तक उत्तरायण, देवताओं का दिन का समय। दक्षिणायन अगस्त से लेकर दिसंबर तक, दक्षिणायन अशुभ समय है। भगवान कब आए? उत्तरायण दक्षिणायन, ले फिर अशुभ। अरे भाई, जब दक्षिणायन में है अशुभ है, रात का टाइम अशुभ है, अश्विनी नक्षत्र अशुभ है, रोहिणी नक्षत्र ऐसा आए हैं तो अशुभ है। जब सब कुछ अशुभ है तो ये शास्त्रों में क्या लिखा है? काला परम शोभना। ऐसा कैसे रे? क्योंकि अशुभ समय को शुभ बनाने वाले हैं कृष्ण। ये कृष्ण की महानता है। अगर आप अच्छे समय में चले गए तो बोलेंगे भगवान जी आपने क्या किया, उस समय अच्छा था, अच्छे समय में आपने कौन से झंडे गाड़ लिया आपने। हैं खराब समय में आकर के खराब समय को अच्छा करने की शक्ति है भगवान की उपस्थिति में। इसलिए यह समय बन गया कालः परम शोभनम। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ कृष्ण, अशुभ समय को शुभ बनाना। जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का पहला सेंटर खोलने का सोचा, ठीक है पहला सेंटर खोलेंगे, लेकिन वहां खोलेंगे जहां माया सबसे अधिक स्ट्रांग है। अच्छा जी, माया सबसे अधिक स्ट्रांग कहां पर है दुनिया में? अमेरिका। अमेरिका में पहला सेंटर खोलेंगे। अच्छा, अमेरिका के अंदर सबसे अधिक माया स्ट्रांग कहां पर है? न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में पहला सेंटर खोलेंगे। अच्छा, न्यूयॉर्क के अंदर सबसे अधिक माया स्ट्रांग का है? बाउरी स्ट्रीट, जहां लोग चरस गांजा लेकर के हिप्पी लोग पड़े रहते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा पहला सेंटर माया के गढ़ में खोलेंगे, 26 सेकंड एवेन्यू, इस्कॉन का पहला सेंटर। माया के गढ़ में उतर करके माया की उतारना, ये सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं। नहीं तो माया ने हमारी बुद्धि उतारी हुई है, विचार उतारे हुए हैं, संस्कार उतारे हुए, क्या क्या है हमारे। अरे भाई साहब, लेकिन माया के गढ़ में आकर के माया के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, ये सिर्फ श्रीला प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त कर सकते हैं। इसलिए इस्कॉन का सेंटर प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में खोला, बाउरी स्ट्रीट के अंदर। यहां सेंटर खोलते हैं गुवाहाटी में, यहां तो वैसे अच्छे लोग रहते हैं, शुद्ध शुद्ध प्यारे प्यारे, आने आने आने, कौन सी बड़ी बात।
यहाँ तो बड़े अच्छे लोग रहते हैं पहले से ही, अच्छे लोगों को भक्त बना लिया, कौन सी बड़ी बात। ये घोर तामसिक लोगों को भक्त बनाए तो जाने हम। श्री प्रभुपाद ने कहा ओके, अभी जन्माते हैं अभी आपको। तो जिस तरह से कृष्ण है वैसे ही उनके भक्त हैं। जो अशुभ है उसको शुभ बनाना, जो सबसे डिफिकल्ट है उसको आसान करना, ये करते हैं भगवान के शुद्ध भक्त। और ये प्रभुपाद जी ने भी किया। श्री प्रभुपाद जी जब इस जगत के अंदर आते हैं प्रचार करने के लिए, इवन कलयुग साक्षात उसने आकर के प्रभुपाद जी को धमकाया था, स्वामी जी वापस चले जाओ, इस अमेरिका में क्यों आए हो आप, साक्षात कलयुग उसे धमकाया प्रभुपाद जी को, लेकिन प्रभुपाद जी डरे नहीं। कभी ऐसा हुआ आपके सामने कि कलयुग आके धमकाया आपको? कलयुग का कोई एजेंट नहीं, कलयुग खुद। जब श्री प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, सो ही वाज थ्रेटेड बाय कलयुग पर्सोनिफाइड। कोट पैंट पहन के आया था, एकदम ऐसा खूंखार दिखता था वो, और उसने धमकाया प्रभुपाद जी को, पर श्री प्रभुपाद जी डरे नहीं। तो प्रभुपाद जी भी अभय है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो भगवान कृष्ण है, जिनके चरण कमल अभय प्रदान करने वाले हैं, इसलिए श्री प्रभुपाद इस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, ये है श्री प्रभुपाद जी। हमको भी नहीं पता कितने बड़े आचार्य हैं वो, हमको लगता है शायद अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग फाउंडर होते हैं, ऐसे एक फाउंडर हो गए स्वामी श्री प्रभुपाद जी। हाँ, हमको पता नहीं है कितने बड़े आचार्य हैं वो। इवन मोदी जी ने कहा था कि जो कार्य प्रभुपाद जी ने किया है सनातन धर्म के लिए, वो अद्वितीय है, अकल्पनीय है। उसके जैसा कार्य ना भूतो ना भविष्य थी, ना भूत काल में कभी किसी ने किया है, ना भविष्य में कोई करेगा। कि मोदी जी ने बोला था हमारे श्रीला प्रभुपाद जी के लिए। सो कालः परम शोभनम, अशोभनम को शोभनम बनाने वाले हैं कृष्णा। तो फाइनली फिर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए हैं तो भगवान की सुंदर कमल नयन है, सुंदर कमल नयन। साथ ही सर पे भगवान के घुंघराले सुंदर बाल भी हैं, रेशमी ग्लॉसी सिल्की कर्ली हेयर। वाव, इतने सुंदर बाल। जितने बच्चे पैदा होते हैं सब गंजे पैदा होते हैं। कृष्ण प्रकट हुए हैं पूरे घुंघराले बालों के साथ, माथे पे ललाट पे भगवान के घुंघराले बाल हैं, साइड में घुंघराले बाल हैं, ब्यूटीफुल। साथ ही कृष्ण के गले में यहां पर कौस्तुभ मणि भी है, विच इज ओनली यूनिक टू कृष्णा। अगर भगवान हरि होंगे, इवन विष्णु के भी यहां होता है कौस्तुभ मणि। सो जीव तत्व है, हम तो जीव हैं। वेयर डज जीव तत्व रिसाइड? इन कौस्तुभ मणि। और कौस्तुभ मणि भगवान अपने हृदय के पास होते हैं, यानी जीव तत्व भगवान को बहुत प्रिय है। हम जीव भगवान को बहुत प्रिय हैं, इसे भगवान अपने हृदय के पास रखते हैं कौस्तुभ मणि। साथ ही शिवत्स का साइन भी था, दैट मींस गोल्डन हेयर्स कर्लिंग, ऐसे भगवान की छाती पे ऐसे कर्व करने वाले शिवत्स का साइन भी था। साथ ही भगवान ने धोती पहनी हुई है, येलो कलर की धोती। पैदा हुए बच्चे की, ऐसा कोई बच्चा है जो पैदा होते हुए हगिस डायपर पहन करके माँ की कोख से निकले? खत्म, माँ की कोख से हगिस पहन के निकला तू, ऐसा कैसे? ऐसा होता है कभी? सब नंगू पंगू आते हैं जगत के अंदर। जब भगवान आए, भगवान यहाँ पर श्रृंगार, भगवान के गले में नेकलेस भी है, हाथ में उनके ब्रेसलेट्स भी हैं, श्रृंगार। बच्चा श्रृंगार करके कैसे निकला है रे? और जब निकले हैं तो मुस्कुरा रहे हैं भगवान, इतनी सुंदर मुस्कान है भगवान के चेहरे पे। कोई बच्चा हंसता हुआ आता है मुस्कुराते हुए, सब रोते पिटते आते हैं। नहीं रो रहा पिट रहा होता, नर्स उसको उल्टा लटका करके ताड़ ताड़ मार करके उसके मुंह से बलगम निकाल दो। बच्चा ठीक है जी, उसने शुरुआत कर दी रोने की। जगत में रोना ही है, बीच में थोड़ा थोड़ा हंसना हो जाता है लेकिन ज्यादातर टाइम क्या है इसमें? रोना। उसकी शुरुआत कैसे होती है? ताड़ ताड़ ताड़, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो क्या कहलाएगा? मुकद्दर का सिकंदर? नहीं, वो कृष्ण भक्त कहलाएगा। कृष्ण भक्ति हो सकता है रोता हुआ आए, लेकिन भक्ति की वजह से वो हंसता हुआ जाता है, इसलिए वो असली है मुकद्दर का सिकंदर। ही इज रियल डिवोटी ऑफ कृष्णा। लेकिन कृष्ण तो रोते हुए भी नहीं आते। कम से कम भक्त जो है जगत में कभी आया हो तो हो सकता है रोते हुए कभी आया हो, आगे जाके हंसता हुआ गया। लेकिन कृष्ण तो आते भी हैं तो ये मुस्कुरा रहे हैं। वाह क्या बात है। और बच्चे आंखें जो बंद होती हैं उनकी, इनकी तो आंखें खुली हैं, कमल नयन यहां तक आंखें जा रही है भगवान की। हमारी आंखें यहां तक नहीं आती, हमारी बटन आंखें यहीं पे खत्म हो जाती है हमारी आंखें। इसलिए जैसे माताओं को ना आई लाइनर लगा करके उसको पीछे खींचना पड़ता है उनको। नहीं मैं मृग नहीं हूं, मेरी आंख यहां तक है। अरे मैडम आपकी आंख यहां तक नहीं है, आपकी बटन आंखें, आपकी आंख यहां खत्म हो जाती है।
ये आपने ड्राइंग बना करके ये काजल से मस्कारा से इसको लंबा खींचा है आपने दिखाने के लिए आप मृगनयनी हो। लेकिन भगवान कृष्ण को ऐसे काजल लगा करके दिखाना नहीं पड़ा, दिखो दिखो मेरी लंबी लंबी आंखें मेरी, वो वैसे ही कमल नयन है भगवान। यस, बड़े सुंदर सुंदर नयन भगवान के। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर। ये दर्शन दे करके वसुदेव जी और देवकी मैया तो आनंद से भर गए। जब कृष्ण अंदर है तो आनंद ही आनंद था। अब ये उससे और कई गुना ज्यादा आनंद, बिकॉज अभी कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे थे, उनके सौंदर्य के दर्शन नहीं हो रहे थे। यहां अब कृष्ण के सौंदर्य के दर्शन होने शुरू हो गए। ये देख करके तो आश्चर्यचकित रह गए वसुदेव जी। इतने सुंदर है कृष्ण, इतने सुंदर, देखते ही रह गए, सम्मोहित हो गए मानो इतने सुंदर है कृष्ण। तो भला वो अचंभित क्यों हुए? अचंभित हुए क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो है वास्तव में वासुदेव, यानी कि आप वसुदेव स्थिति में ही प्रकट होते हैं, लेकिन हमारी तो भौतिक आंखें हैं, इन भौतिक आंखों से हम आपको देख पा रहे हैं। आपको भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन हम इन भौतिक आंखों से आपको देख पा रहे हैं। अचंभे की बात है। लेकिन असल में उनकी आंखें भौतिक नहीं है। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेना, जब आंखों में अंजन लगा होता है, काजल लगा होता है भक्ति का, उस काजल वाली आंखों से, भक्ति के काजल वाली आंखों से कृष्ण के दर्शन होते हैं। ये लैक्मे का काजल लगा करके, शहनाज हुसैन का काजल लगा करके, मेबलीन का काजल लगा करके भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेना, तो लिखा भला इन आंखों से हम आपको देख पा रहे हैं। अद्भुत है प्रभु। और साथ ही हम देख पा रहे हैं आपको, जबकि हमको तो ज्ञान भी नहीं है। आपके दर्शन को कर पाता है तो कोई ज्ञान में हो तो दर्शन करता है। हम तो अज्ञानी हैं। हम तो अज्ञानता के भी जेल में हैं और इस फिजिकल जेल में भी हैं। दो जेल हैं जिसमें हम हैं, फिर भी आपके दर्शन हो रहे हैं हमको। अद्भुत। इसलिए बड़े हैरान हुए। साथ ही उन्होंने ये सोचा कि आप कहां, पूरा ब्रह्मांड वो आप में वास करता है, लेकिन आप ब्रह्मांड के अंदर देवकी के कोख से प्रकट कैसे हो गए? ये भी अपने आप में बड़ी अद्भुत बात है प्रभु, अद्भुत। साथ ही वो सोच रहे थे आप प्रकट भी हुए हैं तो बच्चे की तरह प्रकट नहीं हुए, सारे इयररिंग्स कुंडल इत्यादि पहन करके, श्रृंगार करके, ये सर पे मुकुट लगा करके ऐसे प्रकट हुए भगवान अस्त्र शस्त्र के साथ। ऐसा कैसे प्रकट हुए आप प्रभु? अद्भुत। साथ ही ये सोच रहे हैं कि वास्तव में जिससे भय भी भयभीत होता है वो प्रभु कंस से छुप कर के यहां प्रकट हुए हैं, जिनको देखकर भय भी भयभीत हो जा रहे हैं प्रभु। यमदूत, यमराज, मृत्यु इत्यादि जिनसे भयभीत होते हो वो यहां पर चुपके से प्रकट हुए हैं देवकी से। अरे प्रभु, इस प्रकार से वसुदेव जी वाज सो हैप्पी, इतना आनंद में थे कि उस वक्त उस आनंद में आकर, उस आनंद के भाव में उन्होंने हजारों लाखों गाय उन्होंने दान कर दी मन में। फिजिकली तो कर नहीं पाएंगे, तो उन्होंने गाय दान कर दी, 10,000 गाय दान कर दी मन में कि ये बांटता हूं मैं ऐसे। तो भगवान की भक्ति की खूबसूरती ये भी है कि जो अगर आप फिजिकली काम ना कर पा रहे हो, सेवा ना कर पा रहे हो, अगर आप मन से कर दो तो वो सेवा काउंट होती है। मान लो किसी परिस्थिति बस आप भगवान को भोग नहीं लगा पा रहे, भगवान का विग्रह नहीं आसपास, आपने मन में भगवान को अर्पित किया, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो वैसे प्रयास करें कि हम फिजिकली को सेवा करें, पर आप फिजिकली नहीं कर पा रहे, इनकेपेबल हैं, असमर्थ हैं, तो फिर ऐसे में मन के द्वारा की गई सेवा भी स्वीकार्य होती है, उसका सेम फल प्राप्त होता है, सेम फल। कलयुग में भगवान की बड़ी दया है, भगवान ने कलयुग में मन के द्वारा किए गए पाप माफ कर दिए, क्योंकि मन के द्वारा पाप का फल अगर मिलेगा ना, हम कहीं के नहीं रहेंगे, नरक में ही बैठे रहेंगे हमेशा, कि मन में इतने पाप होते हैं। अरे बाबा, अरे बाबा। भगवान का ठीक है, रुको, मन के द्वारा किए गए पाप माफ है, शरीर से मत करना। थैंक यू। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है, कोई सोचे अच्छा मन में कर सकते हैं, यानी कि ओ, तो मन में हम कर लिया करेंगे। हम माई मेंटल फैंटेसीज विल गो टू एनी लिमिट्स। काका जी, अगर आपने मन में उसको नहीं रोका, एक दिन वो फिजिकली भी हो जाएगा। इसे जो मन में हो गया ना, उसको वहीं यूटर्न दे देगा, अरे बस बस बस, रुक जा भाई, रुक जा मेरे मन, अब मत जाओ उस दिशा में भैया, पिटेगा तू, रुक जाओ। तो इससे मन में जो क्रिया हो रही हो गलत सलत, उसको वहीं से यूटर्न मार देना चाहिए। अगर आपने उसको एंटरटेन कर दिया कि मन का तो माफ है, कर लिया करो कभी कभी भाई, तो सर एक दिन मौके पे चौका लगा दोगे, फिर पछताओगे कि अरे ये मेरे से क्या हो गया। अरे
तो अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए मन में यूटर्न मार लेना चाहिए। सो कलयुग में मन से किए गए पाप माफ है, फिर भी हमें मन के लेवल पे एंटरटेन नहीं करना चाहिए, यूटर्न ले लेना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है विशेष रूप से कलयुग में कि मन से की हुई सेवा उसका लाभ ही लाभ है। उसमें आपको कोई वो नहीं है कि नहीं मिलेगा, आधा पौना रिजल्ट मिलेगा, नहीं, फुल फ्लेजेड रिजल्ट मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से भगवान प्रकट हुए, उनको निहार रहे हैं। कौन? वसुदेव जी। अब कोई बोल सकता है बताओ यार हो गया ना 8वां पुत्र, फिर कंस का ना दिमाग ही नहीं था। भाई तेरे को अनाउंसमेंट हुई है कि देवकी का 8वां बच्चा तेरे को मारने वाला है, तूने देवकी और वसुदेव को एक कारागार में क्यों रखा? तू अलग अलग कारागार में रख, एक इस कारागार में वो उस कारागार में, पहला बच्चा ही नहीं होगा। वो बच्चा किससे होता है? बायोलॉजिकल मेल होता है जब स्त्री पुरुष का तो होता है। तू 8वें बच्चे का वेट कर रहा है। अबे भाई कंस का ना दिमाग नहीं था, अलग अलग कारागार में रखता, पहला बच्चा ही नहीं होता, 8वां तो दूर की बात। क्यों जी? है कि नहीं जी? हम बहुत समझदार हैं। इसलिए हमारे जैसे लोग लीला में नहीं है, क्योंकि हम लोग लीला को डिस्टर्ब करेंगे। कंस जैसे लोग फिर भी लीला के अंदर हैं, क्योंकि लीला में नेगेटिव रोल होते हुए भी कंट्रीब्यूट करते हैं वो लोग। और भगवान किसी के फिजिकल यूनियन पे डिपेंडेंट नहीं है। भगवान को जो प्रकट होना है, भगवान प्रकट होंगे कैसे भी, वो तो खंबे से आ जाते हैं। जब हिरण्यकशिपु ने बोला कहां है तेरा भगवान? इस खंबे में भी है। हाँ है। प्रहलाद ने बोला है, दिख नहीं रहा क्या आपको? ये लो ये ले लो, ये लो। प्रहलाद को तो क्लियरली दिख रहे हैं, इनको क्यों नहीं दिख रहे हैं? और खंबे से आ जाए, कहीं से भी आ सकते हैं भगवान तो। सो दैट इज भगवान, इट्स नॉट द कंस जो है बेवकूफ है, नहीं, जो हो रहा है अल्टीमेटली भगवान की इच्छा से उनकी लीलाओं में होता है, व्हाटएवर। लेकिन कृष्ण का जो प्राकट्य है बहुत दिव्य है। कई लोग बोलते हैं अच्छा कृष्ण द्वापर युग में आए, तो उससे पहले कृष्ण नहीं थे ना? नहीं, कृष्ण होते हैं। श्री प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर एनालॉजी देते हैं, जैसे कि सूरज के उदय होने से पहले भी सूरज था और सूर्य के अस्त होने के बाद भी सूरज रहता है। बीच में दृष्टिगोचर होता है, उसके पहले दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था, उसके बाद दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था, लेकिन दृष्टिगोचर बीच में हो रहा है, लेकिन सूरज हमेशा रहता है। उसी प्रकार से भगवान हमेशा रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी हमेशा रहे हैं। इवन दशरथ महाराज ने भगवान कृष्ण से ही प्रार्थना की थी कि मुझे आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो। भगवान ने बोला मेरा जैसा कुछ नहीं होता, मैं ही आऊंगा। तो कृष्ण ही राम बनकर के आए दशरथ महाराज जी के पास। तो कृष्ण का प्रकट अप्रकट होना होता है, लेकिन कृष्ण हमेशा रहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और इसके परे भी हैं भगवान। तो इसलिए कभी कभी भगवान का जो प्राकट्य है इसको कंपेयर किया जाता है विद सनराइज एंड सनसेट। लेकिन भगवान सनराइज के जैसे सूर्य सनराइज के पहले भी था, सनसेट के बाद भी था, इसलिए भगवान अपने प्रकट और अप्रकट के पहले और बाद में भी होते हैं, हमें नजर नहीं आते हैं, पर वो कहीं और प्रकट हो रखे हैं। आप ये सूरज यहां ढल जाए पर न्यूयॉर्क में निकल आएगा, तो वहां के लोग सूरज को देख लेंगे। उसी प्रकार से भगवान ने इस ब्रह्मांड में लीला कर ली, अब दूसरे ब्रह्मांड में भगवान जो लीला करने के लिए जाएंगे तो फिर क्या होगा? यहां नजर नहीं आएंगे पर वहां नजर आएंगे, दैट्स इट, ऐसा। लेकिन भगवान हमेशा दृष्टिगोचर होते हो चाहे ना होते हो, लेकिन भगवान हमेशा रहते हैं। साथ ही कृष्णा इज ऑल्सो लाइक एन एक्टर। जैसे ना एक कोई स्टेज परफॉर्मेंस वाला होता है ना, एक्टर आता है स्टेज पे, आता है कुछ करता है फिर चला जाता है। उसी प्रकार से भगवान यहां लीलाएं करने के लिए अलग अलग अवतारों में आते हैं भगवान, पर ये सब एक्टिंग करने मतलब कि लीला करने के लिए आते हैं, वो इसके परे है। जैसे अमिताभ बच्चन कोई रोल करे शहंशाह, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, और वो हाथ में चेन वेन बांध करके शहंशाह है, वो चाहे कुली बने चाहे शहंशाह बने। लेकिन अमिताभ बच्चन की एक ओरिजिनल आइडेंटिटी है कि वो जया बहादुरी बच्चन के हस्बैंड है, अभिषेक बच्चन के पापा है, श्वेता बच्चन के पापा है, ऐश्वर्या राय बच्चन के भूतपूर्व ससुर है। ये उनकी आइडेंटिटी है। लेकिन इसके अलावा वो अपना रोल भी करते हैं, शहंशाह वाला, कुली वाला रोल भी करते हैं भाई। उस तरह से भगवान वराह अवतार, राम अवतार, कच्छप अवतार, ये सब अवतार वो सब रोल करते हैं भगवान। लेकिन इसके अलावा भगवान की एक ओरिजिनल आइडेंटिटी भी है एज कृष्णा। तो जैसे कोई स्टेज का कोई एक्टर आता है, एक्टिंग करके अपना रोल करके चला जाता है, उसी प्रकार से भगवान भी आते हैं, लीला करते हैं, एक सर्टेन रोल प्ले करते हैं और लीला करके भगवान चले भी जाते हैं। साथ ही कृष्ण का जो प्राकट्य है वो माना जाता है मानो कमल के समान। जैसे ही चांद की रोशनी आती कमल खिलता है, उसी प्रकार से भक्तों के हृदय से जब प्रार्थनाएं निकलती हैं कि प्रभु प्रकट होइए, प्रभु हमें आपका सानिध्य चाहिए, ओ कृष्णा, तब जब ये पुकार आती है तो दैट्स लाइक मून बीम, और यहां कृष्ण का प्राकट्य खिल करके सामने आ जाता है। सो कृष्णा इज ऑल्सो लाइक अ लोटस, कृष्णा इज ऑल्सो लाइक फायर।
जैसे लकड़ होती है ना, लकड़ को ऐसे घिसते हैं, घिसने पर अग्नि निकलती है। उसी प्रकार से भक्त जब विरह भाव में कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हृदय में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो जाता है। जस्ट लाइक फायर इन द वुड, सो कृष्णा अपीयर्स लाइक अ फायर। कृष्णा इज ऑल्सो लाइक फादर। कभी कभी ना पिता क्या करते हैं, अपने बच्चे का घोड़ा बन जाते हैं, कहते चलो बेटा हम आपका घोड़ा बन जाते हैं। ऐसा पिताजी करते हैं बच्चों के साथ। इस तरह से भगवान भी आते लीला करने के लिए, अपने भक्तों के पुत्र बनते हैं, प्रियतम बनते हैं, पति बनते हैं, इत्यादि सब रोल करते हैं वो। जस्ट लाइक अ फादर प्लेज विद अ चाइल्ड, इस तरह से भगवान भी अलग अलग रोल करते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। जैसे दादाजी पिताजी अपने बच्चों को पोतों को आनंद देने के लिए कार्य करते हैं, वैसे आते भगवान। जैसे राजा आता है कानून व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए, कि भाई बहुत यहां पर लॉलेसनेस बहुत बढ़ गई है यहां पर, हाँ क्या है, तो राजा खुद उतर आता है। उसी प्रकार से कभी कभी भगवान भी लीला करने के लिए खुद आए थे। जब बहुत हाहाकार मचा के प्रभु अभी कोई क्षत्रिय काम नहीं करेगा, अभी आपको ही आना होगा, तो भगवान एक राजा की तरह आते हैं। और बड़े बड़े जो हाई फाई दुष्ट होते हैं ना, जिनका कल्याण और कोई नहीं कर सकता, उनका कल्याण करने के लिए भगवान खुद आते हैं। कृष्ण साथ ही इज ऑल्सो लाइक अ रेन क्लाउड। जैसे बहुत अगर बंजर जमीन होती है, वहां बहुत समय से वहां पानी नहीं गिरा, जब वहां झमझम झमझम बारिश होती है तो सारा बंजरपन खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से बंजरपन संसार का, अज्ञानता का, दुख का, क्लेश का, ये संसार बंजर हो जाता है उससे। तो भगवान श्री कृष्ण इज लाइक अ रेन क्लाउड, जिनसे बारिश होती है उनकी लीलाओं की। तो उससे होता क्या है, जगत के अंदर जो डिजर्टेड लैंड है, अविद्या है, कष्ट है, दुख है, ये बंजरपन दूर होता है भगवान के प्राकट्य से। सो कृष्णा इज ऑल्सो लाइक अ क्लाउड, भगवान ये बादल के समान भी है। साथ ही कृष्णा इज ऑल्सो लाइक अ जूल। जैसे किसी खजाने के अंदर एक बहुमूल्य हीरा पड़ा होता है ना, तो सही समय पे ना खोला जाता है, कहते अरे ये हीरा यहां पर है, वाह। इस तरह से भगवान के भक्त हरि कथा का जब एक चेस्ट खोलते हैं, उसका खजाना खोलते हैं, सिंदूक खोलते हैं, तो अंदर से कृष्ण प्रकट होते हैं। जैसे हम जब कृष्ण कथा सुनते हैं तो कृष्ण के प्रति जो रति आती है, दैट्स लाइक कृष्णा इज बोर्न इन आवर हार्ट्स। सो कृष्णा इज लाइक अ प्रेशियस जूल, एक बहुत ही बहुमूल्य मणि के समान है भगवान श्री कृष्ण, उनका प्राकट्य होता है इस प्रकार से। साथ ही कृष्णा इज लाइक म्यूजिक, जो कि वीणा से निकलता है। तो भला वीणा क्या है? वीणा है भक्तों का हृदय, जो उनकी सेवा के लिए बड़ा आतुर हो रखा है, वो है वीणा। तो ऐसा हृदय जब भक्ति भजन में बजता है तो कृष्ण का प्राकट्य हो जाता है। जैसे हमारे बहुत महान आचार्य हुए नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने एक समय ऐसा कीर्तन किया, इतना भव्य कीर्तन था कि उस कीर्तन में साक्षात महाप्रभु प्रकट हो गए, जो कि महाप्रभु लीला समाप्त करके जा चुके हैं, लेकिन वहां भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि ऐसा अद्भुत दिव्य कीर्तन हुआ श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा। सो भक्त जो है वो है वीणा, जो वीणा बजती है उनके हृदय की भक्ति, जब गुणगान में बजती है भगवान के, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। साथ ही भगवान उस ज्वाला के समान है जो लैम्प के अंदर जलती है। लैम्प क्या है? भौतिक जगत। भौतिक जगत में जैसे लैम्प होता है उसमें विक भी होती है, उसमें घी भी होता है। घी है भक्तों की भक्ति, और जो विक है, जो उसका धागा है, वो है काल। सही समय पर भगवान जो देते कौन सा समय अच्छा रहेगा, और भक्तों के हृदय की भक्ति को का आस्वादन करने के लिए, उसको रेलिश करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। सो इज लाइक अ फ्लेम, कृष्ण इज लाइक अ फ्लेम। तो जब फ्लेम आती है तो अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार से कृष्ण प्रकट होते हैं तो अंधकार, अशुभता, अमंगलता, ये दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वसुदेव जी ने जब देखा कृष्ण को, तो प्रार्थनाएं उसके बाद उन्होंने करनी शुरू की। तो वसुदेव जी ने क्या प्रार्थनाएं की कृष्ण को देख करके, इसकी हम चर्चा करेंगे कल। तो यहीं पे समाप्त करते हैं हम आज की कथा को। सबका बड़ा धन्यवाद। हरे कृष्णा।